बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आपसे एक बड़े अहम टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत से लोग मैसेज भी कर रहे थे और विशेस भी दे रहे थे, तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कल माशाल्लाह से नूरबानो की बर्थडे पार्टी सब खैर खैरियत से हो गई एंड आई नो कि आप लोगों को क्यूरियोसिटी भी है। डोंट वरी, इंस्टाग्राम पे आई विल पुट अप रील ऑल्सो और अपने यूट्यूब पे भी मैं वीडियो ज़रूर लगाऊंगी। वो ज़रा मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि काम भी साथ साथ चल रहा होता है, बच्चे भी साथ साथ होते हैं, तो आपको पता ज़रा सा टाइम लगता है। तो आज के दिन में ये चीज़ें मैं अपलोड भी कर दूँगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का, आपके प्यार का। माशाल्लाह नानूर इज़ 4 years old और अब तैयारी हो रही है हसन की बर्थडे की, जिसकी दिसंबर को 8th बर्थडे है। तो जैसे ही नूर की बर्थडे ख़त्म हुई तो हसन ने मुझे आके कहा, मामा मामा व्हाट अबाउट माई बर्थडे। मैं कहा पुत्र हौसला इनू तो ख़त्म होने दे पार्टी नू। तो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बट कल से फिर हम मेरी बर्थडे डिस्कस करेंगे। हमारे घर में यही होता है, बर्थडे पार्टी डिस्कस होनी शुरू हो जाती है, जिसकी भी अगली सालगिरह आ रही होती है बच्चों में, तो उसकी अपनी एक एक्साइटमेंट होती है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो एक एक्साइटमेंट होती है, ये पॉजिटिविटी होती है, ये जो खुशियाँ होती हैं घरों के अंदर, ये हम सब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस और वैल्यू रखती हैं। लेकिन और इनको इस जगह वो जो कहते हैं ना, माहौल में जो माहौल होता है घर का, उससे बच्चे पे बड़ा असर पड़ता है। उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट अंग्रेज़ी में। आजकल एक टर्म बहुत इस्तेमाल हो रही है जिसको कहा जाता है टॉक्सिक इन्वायरमेंट। अब टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्या है? टॉक्सिक बेसिकली वो चीज़ होती है अंग्रेज़ी में जिसको हम जहरीला कहते हैं, या जो आपकी सेहत के लिए बहुत डैमेजिंग होती है, या बेसिकली टॉक्सिक वो चीज़ होती है तो जानलेवा होती है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है कि हम जब अच्छे और पॉजिटिव तरीके से घर वालों के साथ चलते हैं और अच्छी तरह से जिस तरह घर वालों की बात सुनते हैं, उनकी बातों को अकोमोडेट करते हैं, तो होता ये है कि घर वाले भी खुश हो जाते हैं, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन व्यूअर्स, कभी कभी ये भी होता है कि आप बात सजेस्ट करते हैं, दूसरे बंदे को वो बात अच्छी नहीं लगती। जैसे कि बच्चे अक्सर होते हैं, यंग बच्चे स्पेशली जो होते हैं, उनका एक बड़ा इशू होता है कि यंग बच्चों को आप कोई भी बात कहते हो, 36 दफ़ा जब तक ना कहो वो आपकी बात नहीं सुनते। तो इस चीज़ को मैं कल सोच रही थी, हमारी टीम में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरी बात नहीं सुनते हैं, फिर मेरे से डांटे खाते हैं तो बात मान जाते हैं। उनमें से एक इस वक्त मेरे सामने है, हमारा बड़ा लाडू बच्चा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो बात यह है कि व्यूअर्स, काम पे हों घर पे हों, माहौल बड़ा मैटर करता है, जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। टॉक्सिक इन्वायरमेंट चाहे काम पे हो चाहे घर पे हो, इंसान को, और चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, इंसान को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर करती है। हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे जहन का हमारे जिस्म पे कितना मेजर असर होता है। अब मैं आपको टॉक्सिक इन्वायरमेंट का एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कुछ घर से शुरू करते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ की हर वक्त लड़ाई हो रही होती है, गाली गलौज चल रही होती है, बदमज़गी चल रही होती है। अच्छा, बच्चे ऐसी, अब इस इन्वायरमेंट को या ऐसे माहौल को हम बुलाएंगे टॉक्सिक। बच्चे ऐसे टॉक्सिक माहौल में या टॉक्सिक इन्वायरमेंट में माँ बाप की लड़ाइयाँ, झगड़े, चीख ताड़, मसाइल को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि बच्चे जो हैं वो तो कोई चीज़ नोट ही नहीं करते, वो तो कोई चीज़ ऑब्ज़र्व ही नहीं करते, बट बच्चे ही तो हर चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और एक एक चीज़ को फिर महसूस भी करते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि घरों में तो कम से कम टॉक्सिक इन्वायरमेंट को अवॉइड करें। ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात हो गई। सास ससुर घर में रहते हैं, बहू और बेटा भी घर में रहते हैं। अच्छा, अब बहू की सास से नहीं बरती या ससुर बेटे से नाखुश रहता है किसी बात पे, बेटे और बाप की हर वक्त मुँहमारी चल रही है या सास और बहू की हर वक्त मुँहमारी चल रही है, अगेन टॉक्सिक इन्वायरमेंट। अब ये सिर्फ उन लोगों को नहीं मुतासिर कर रही जो इस मामले में स्टक हैं, जैसे कि अगर सास और बहू का झगड़ा है, इससे ससुर भी मुतासिर हो रहा है, बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, अगर ससुर मुतासिर हो रहा है, बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, हस्बैंड भी आपका मुतासिर हो रहा है। अब ये सास और बहू की झपटे की मैं बात कर रही हूँ, और फिर आगे से बहू के माँ बाप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं कि भाई हमारी बच्ची खुश नहीं है। सो टॉक्सिक इन्वायरमेंट किसी भी इंसान के लिए पॉजिटिव नहीं होती। और हमारे यहाँ ये बात कही जाती है ना, सास बहू की तो नोकझोंक चलती रहती है, बच्चों को तो माँ बाप डांटते ही रहते हैं। ओ भाई, किस स्टेज तक, किस पॉइंट तक? एक वक्त आता है जब इंसान एडल्ट बन जाता है। अब बाहर के ममालिक में हम देख नहीं रहे, लोग अपने माँ बाप को ही तलाक दे देते हैं, अपने
फैमिली को डिवोर्स दे देते हैं अपनी, कहते हैं जी आप उनको कट ऑफ कर दें, आप उनके साथ कोई ताल्लुक ना रखें, उनको कैंसिल कर दें। कैंसिल करने का मतलब क्या है? उनको मुंह ही ना लगाएं, उनसे बात ही ना करें। तो हम तो इस कल्चर से नहीं बिलोंग करते व्यूअर्स, लेकिन बच्चे तो हमारे आजकल की दुनिया में ही बड़े हो रहे हैं। तो क्या हमने इस चीज़ का ख्याल और लिहाज नहीं करना कि किसी चीज़ का किसी के ऊपर कितना बुरा असर होता है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो एक प्रॉपर अब मेडिकली डायग्नोज्ड जहन की बीमारी है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपको तब होती है जब आप बच्चा पैदा करते हैं या बच्चा बिल्कुल पैदा करने से कुछ माह पहले आप डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं, और फिर आपको अपनी जान, आप या अपने बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने की सोचें भी आनी शुरू हो जाती हैं अगर आप उसको कंट्रोल ना करें। अब अगर ऐसा बंदा एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है जहाँ पे सास से भी ताने पड़ रहे हैं, मियाँ की अपने अब्बा से नहीं बनती, उधर भी झगड़े चल रहे हैं, और एक बच्ची जो है वो बच्चा दुनिया में लेके आ रही है, उसके दिमाग का क्या हाल होगा? तो व्यूअर्स, हर वक्त 24 घंटे कोई भी इंसान पॉजिटिव मूड में नहीं रह सकता। लेकिन अगर मेरा मूड ख़राब है तो क्या ये जायज़ बात है कि मैं फैसल पे भी चीखूं, बच्चों पे भी चीखूं, दफ्तर पे आके भी, ऑफिस वालों पे भी चीखूं? और व्यूअर्स, सच्ची बात है, मैं पहले ऐसे करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी, इन द सेंस दैट अगर मैं घर की किसी टेंशन में होती थी तो दफ्तर में भी मूड ख़राब, फिर घर जाके भी घर वालों पर भी मूड ख़राब। ओ भाई, बच्चों की क्या गलती है कि अगर मैं किसी पैसों के मसले में फंसी हुई हूँ या मेरा अगर फैसल से किसी बात पे झगड़ा चल रहा है, तो वो फैसल और मेरे हस्बैंड और वाइफ का आपस का मामला है। उसका गुस्सा मैं बच्चों पे निकाल लूँ, अपनी अम्मी से भी औखे होकर बात करूँ, अपने सास ससुर के साथ भी अजीब चलूँ, बनता नहीं है व्यूअर्स। और ये सेल्फ करेक्शन होती है जो हम खुद करते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को देखना है कि क्या हम अपने घरों के अंदर एक टॉक्सिक इंसान हैं या क्या हमारे अंदर टॉक्सिक आदतें हैं। सबसे पहले तो अपनी गिरबान में झांकें और अपनी ज़ात को देखें। देखें व्यूअर्स, किसी को बदलना मुश्किल है, अपने आप को बदलना फिर भी आसान है। इंसान को एहसास हो जाता है, इंसान खुद ही अपने आप को ज़बरदस्ती किसी तरह, ये वही वाली बात है, किसी को सिगरेट छुड़वानी है तो वो बहुत मुश्किल काम है। खुद आपने सिगरेट छोड़नी है तो बंदा किसी भी तरह एक एफर्ट करके छोड़ देता है। और वैसे भी सिगरेट नोशी, वेप शेप, ये सारी चीज़ें सेहत के लिए बहुत डैमेजिंग है। सो जिस तरह ये चीज़ें डैमेजिंग होती है और हम इनको छोड़ देते हैं या इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो अगर कोई इंसान टॉक्सिक है, चाहे वो हम खुद हों या हमारे इर्द गिर्द का कोई इंसान हो, तो उसकी इस्लाह करना और सिचुएशन को बेहतरी की तरफ ले जाना, क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता व्यूअर्स? ऑफ कोर्स बनता है। बच्चे अपसेट होते हैं, माँ बाप अपसेट होते हैं, घर वाले अपसेट होते हैं। दफ्तर के अंदर अगर आपके बॉस हैं या और स्पेशली जो लोग किसी पावर की पोजीशन में होते हैं, जैसे कि बॉसेस हो गए या हमारे सीनियर्स हो गए, वो अब डांटे, बेइज्जती करें, कुछ भी करें, हम क्या को बोल सकते हैं? कितना को बोल सकते हैं? एक कंप्लेन कर देंगे, उस कंप्लेन पे भी फिर हमें छितर पड़ने हैं, तो फ़ायदा क्या? सो व्यूअर्स, बात ये कि अपनी सेल्फ करेक्शन भी करें, और अगर आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं और वहाँ पे सिचुएशन को आप बेहतर नहीं कर पा रहे, मेरी जो स्टेप डॉटर है बड़ी वाली, वो एक ऐसी काम की वो जॉब कर रही थी एक जगह पे जहाँ पे कॉन्स्टेंटली, बिकॉज उनका बैकग्राउंड पाकिस्तानी था, इवन दो शी इज़ कनेडियन सिटीज़न, बट क्योंकि पाकिस्तानी बैकग्राउंड और वो वाली चीज़, तो उसके ऊपर उसको टारगेट किया जाता था हर वक्त, और बातों बातों में किया जाता था। कोई ऐसा डायरेक्ट भी नहीं किया जाता था कि वो कोई कंप्लेन करे तो उस पर कोई एक बात बने। होता है ना व्यूअर्स, कभी कभी आपको लोग ऐसे टीज़ करते हैं कि वो आपको सिरा नहीं पकड़ाते, तो बेसिकली आप बुरे बन रहे होते हैं और सिचुएशन भी ख़राब हो रही होती है, लेकिन आप शिकायत लगाने जोगे नहीं होते। लोग का बड़े अक्लमंद हो गए, लोगों को तंग करने के बड़े तरीके बना लिए। और जिस ऑफिस में वो काम करती थी, उधर ही किसी ऑफिस की किसी खातून ने एक फेसबुक का पेज उसके ख़िलाफ़ बना दिया तंग करने के लिए। ये नहीं पता कि किसने बनाया था, ये पता था कि उसी दफ्तर के लोगों ने मिलके बना के उसको वो करना, तंग करना था। सो व्यूअर्स, बात ये कि फिर उसने क्या किया, उसने एट द एंड ऑफ द डे अपर मैनेजमेंट को कंप्लेन की और कंप्लेन के साथ अपना इस्तीफ़ा दे दिया कि जी मैंने यहाँ पे काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई 20-25 लोग हैं जिनके साथ मेरा डायरेक्ट रब्ता है और सारा वक्त मुझे बुरा महसूस कराया जा रहा होता है मेरे इस बैकग्राउंड की वजह से कि मैं आई एम पाकिस्तानी एंड आई एम मुस्लिम। मैंने नहीं काम करना भाई, मैं कहीं यहाँ मैं घर बैठ जाऊँगी बाइज़्ज़त अंदाज में, लेकिन ऐसी जगह पे मैंने नौकरी नहीं करनी। सो बात यह, और अल्लाह का शुक्र है जॉब मिल भी गई और रीसेटल हो गई अपनी दूसरी जॉब में और बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन व्यूअर्स, कभी कभी किनारा कशी करनी पड़ जाती है, क्योंकि कभी कभी मसला इतना ख़राब हो जाता है कि आप एक जहनी मरीज़ बन जाते हैं। व्यूअर्स, मैं ऐसी सिचुएशंस जानती हूँ, मियाँ से भी प्रेशर है कि आपने ससुराल में एफर्ट करना है, ससुराल वाले भी हाई प्रेशर वाले हैं। जो बेचारी लड़की है बीच में, वो ससुराल के हाथों भी पिस रही है, अपने हस्बैंड के हाथों भी पिस रही है, बच्चों को उसने वैसे टाइम देना है, बच्चों को टाइम ना दो तो पता है आजकल के बच्चे मुंह पे फेंक करके आपको बचते हैं कि जी आप तो वक्त ही नहीं देते। अच्छा, उसी के साथ साथ जो है
एक और प्रॉब्लम चल रही होती है कि हमारे एक और अगर दफ्तर वाले भी मामलात प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, अच्छा, और फिर अपने घर वाले भी नाराज़ होते हैं, अपने माँ बाप और भाई बहन भी नाराज़ हो रहे होते हैं और इशू जो है वो ख़राब हो रहा होता है। सो बात ये कि हम इन्वायरमेंट्स को और सिचुएशंस को गेज करते हैं। अच्छा, माहिर नफ्सियात क्या करते हैं, सबसे पहले आपका गेज करते हैं और आपसे बात करते हैं। देखिए, कोई इंसान डिस्टर्ब हो रहा है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है या अपने इर्द गिर्द के माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उस इंसान के लिए आसानी पैदा करें? अगर इर्द गिर्द वाले नहीं उस पास से आ रहे तो फिर उस बंदे को अपना खुद कुछ करना पड़ेगा। सो प्लीज़ व्यूअर्स, थोड़ा सा अपने माइंड को एट ईज़ करें, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें। जहाँ पे आपको टॉक्सिक माहौल मिलता है आप उसको अवॉइड करें, और अगर अवॉइड नहीं कर सकते, सहेलियाँ, देखिए फ्रेंड्स ग्रुप तो अवॉइड किए जा सकते हैं ना। अगर कोई एक ग्रुप है जिसमें बातें ही सिर्फ टॉक्सिक हो रही हैं, टॉक्सिक से मुराद क्या, लोगों की गिबत हो रही है, जब फ्रेंड साथ बैठ रही हैं आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी आपके बालों का, कभी आपके जिस्म का, कभी आपकी ज़िंदगी का, आपके उड़ने मतलब आपकी पूरी लाइफ जो है उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली कॉमेंट्स हो रहे हैं या किसी एक चीज़ के ऊपर। मैंने देखा है कि ये भी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है कि एक इंसान का वज़न जो है वो नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा है या जो ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में है, हर बंदा मजाक उड़ाता है, हर बंदे को लगता है कि उनका राइट है कि वो मजाक उड़ाए। एक्सक्यूज़ मी, किसी को भी राइट नहीं है कि किसी के जिस्म के ऊपर, किसी के अपीयरेंस के ऊपर, किसी के लुक्स के ऊपर, और बड़ी दफ़ा लोग अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। सो प्लीज़ कैन वी स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स। हमने एक दूसरे को सपोर्ट करके एलिवेट करके आगे लेके चलना है। बड़ी दफ़ा जो बातें मजाक में भी कही जाती हैं वो टॉक्सिक की ही ज़िम्रे में आती हैं और वो लोगों को इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं। खैर, ये तो मेरा एक ऐसा फेवरेट टॉपिक है जिस पे इंशाल्लाह हम आगे भी डिटेल में भी किसी दिन बात करेंगे। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, और शेफ़ अनम शेख, मेरी बहुत ही प्यारी लाडो रानी, भी आज हमारे साथ हैं और बड़े मज़े की आज बड़ी फेवरेट मेरी डिशेस तैयार करने लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और वाकई आज जो रेसिपी है वो बड़ी ही थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन बेसिकली ये कोरियन और चाइनीज़ का हम आज एक फ्यूजन करने लगे हैं। तो कोरियन, क्योंकि आपको पता है खाने थोड़े से स्पाइसी होते हैं, तो ये थोड़ा सा आप कह लें कि स्पाइसी साइड के ऊपर होगा। हाँ। और लेकिन होगा, इसकी कुकिंग की जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट चाइनीज़ की तरह की ही है। तो बस ऐसा करते हैं कि ब्रेक के बाद रेसिपी की तरफ भी जाएंगे। टॉक्सिक एनवायरनमेंट पे आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल टॉक्सिक, क्योंकि आज बाय द वे मैं व्यूअर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज जो है वो मेंटल हेल्थ का डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। एग्जैक्ट उसकी टर्म है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बनाया जा रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे भी डिस्कशन भी करेंगे अनम। आगे हमने सारा ब्यूटी की बात करनी है, उसके बाद फिर जब हमारा मेजर चंक आएगा हम उसमें ये बात करेंगे और टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि टॉक्सिसिटी जो जहनी दबाव और जहनी प्रेशर्स की वजह से मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, एग्जैक्टली और किसी चीज़ से नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इसलिए मैं इस चीज़ के अंदर अपने आप को इसलिए रख के बता सकती हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम किया हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप समझे कि टॉक्सिक लोग आपके इर्द गिर्द जब होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि तब आपका काम करने को भी दिल नहीं करता। आपका दिल यही करता है समहाउ कि आप उस जगह से चले जाओ। आपको काम की ज़रूरत भी है, लेकिन आप फिर भी ये सोचते हो कि मैं ये चीज़ स्किप कर दूँ। बिकॉज बात ये है, वही तो मैंने आपको बताया ना, मेरी अपनी बेटी के साथ हुआ है, मेरी स्टेप डॉटर के साथ, दानों के साथ। लाइक मैं उसे यही डिस्कस करी थी, मैंने कहा हुआ क्या है। शी इज़ लाइक आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड। मैं जब भी वहाँ पे जाती हूँ, चाहे मैं एंट्री मारूँ तो सर से पाँव तक, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहाँ पे रहती हैं तो पैंट्स और शर्ट बंदा पहनता है, तो वहाँ पे कहना आंटी हूँ मुस्लिम। और भाई उसने मुकम्मल कपड़े पहने हैं, उस मुल्क के हिसाब से पहने हुए हैं। और बात यह है कि आपको क्या है। अच्छा, फिर जब ये फ़लस्तीन का सारा हो रहा था तो जो कुछ उधर उस टाइप की जो उसकी खिलाफ थे फ़लस्तीनी, वो उन्होंने उसको बड़ा तंग किया। बात ये है कि ये तरीका नहीं है किसी के साथ डील करने का। अच्छा, हम ऐसा करेंगे, इस पे डिस्कशन जब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बात होगी वो करेंगे। अभी व्यूअर्स क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपके साथ रेसिपीज शेयर करेंगे। आज ब्यूटी पे भी बात होगी और मेंटल हेल्थ पे भी बात होगी। आप हमारे साथ रहिएगा।
हेलो, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, बड़ी अच्छी लग रही है, कल भी आप बड़ी अच्छी। बाय द वे, अगर आप इनका असल रूप देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर नज़र रखिएगा, अनकरीब इनका शाहकार आने वाला है। इनका एक टीजर दे देना बार बार। मुझे सुबह से वीडियो तो लगाएं, तस्वीरें तो लगाएं नूर की बर्थडे की। लेकिन आप कल इतनी बिजी थी, मेरा नहीं ख्याल साह लेने का टाइम नहीं मिल रहा यार। टाइम नहीं मिल रहा। लगा लूंगी, उसमें ये भी होगी। हाँ जी, कभी कभी इच्छाधारी नाग भी होता है बच्चे की बर्थडे पे। बिल्कुल। अच्छा इधर आए जी। नाग एंड मैं यहाँ, वैसे नाग का मजाक भी नहीं करना चाहिए, इतनी स्टूपिड ड्रामे और चीजें लोगों ने बना ली हैं कि अब तो सांप या कोई इस तरह की बात करते हुए बंदा घबरा जाता है। वैसे भी सुपरस्टिशियस ही लगता है। हाँ। अच्छा मुझे बताओ, मैं ना ऑयल शॉयल चीजें गरम कर रही हूँ। सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ आज बनने वाली है वो है जी कोरियन स्टाइल चिकन बनाने लगे हैं, लेकिन ये स्वीट एंड स्पाइसी में हम कुक करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम चिकन को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन थाई लिया हुआ है और इसको आपने क्यूब्स में कट कर लेना है, नॉर्मल साइज। हाँ जी, थैंक यू। वाइट मीट रबड़ जैसा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने सबसे पहले जो है इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाएंगे आप सबसे पहले थोड़े। हाँ जी, ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करते हैं। मैं आपके साथ पहले रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मुर्गी का गोश्त तकरीबन हम 1 किलो लेंगे। मैरिनेशन तो मुझे लग करा दो ना, फिर उसके बाद तुम इंग्रेडिएंट्स उसके बाद इसके अंदर आप थोड़ा सा जो है नमक और साथ में आप इसके अंदर ऐड करेंगी थोड़ी सी जो नमक ऐड करके इसको कोई हम 1-आध मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है थोड़ा सा गार्लिक का हमारे पास एक फ्लेवर, जिंजर गार्लिक का एक फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। जी बिल्कुल। थोड़ी सी इसको बेसिकली डीप फ्राई करना है। अभी मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी रेड चिली जो है वो क्रश ऐड करूंगी और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, चावलों को आपने कैसे बनाना है बाय द वे? चावल बेसिकली हम बनाएंगे गार्लिक राइस। तो मैं आप बेशक पहले गार्लिक राइस स्टार्ट कर लें, सिंपल गार्लिक राइस की फिर मैं रेसिपी बताती जाती हूँ और आप उसको स्टार्ट करें। हाँ। ये तकरीबन 100 ग्राम्स के करीब आप इसके अंदर बटर ऐड करेंगी और बटर के साथ तकरीबन 1 कप इसको कुक करेंगी राइस को इसके जी अंदर? जी जी जी, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ तड़का। जी जी, कितना डालूं? ये फुल पूरा डाल दें। और हमारे पास 1 kg राइस है क्योंकि, और साथ में हम इसके अंदर 1 कप के करीब ऑयल डालेंगे। लहसुन इसके अंदर जाएगा तकरीबन आधा खाने का चम्मच, आधा कप के करीब जाएगा और साथ में हम इसके अंदर हरा प्याज डालेंगे। 1 कप ऑयल आप कह रही हैं? जी, 1 कप ऑयल डाल दें। और साथ में काली मिर्च जाएंगी 1 चाय का चम्मच, चावल इसमें जाएंगे 1 kg, चिकन पाउडर जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच। बड़ी ही सिंपल रेसिपी है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना। आपने सबसे पहले जो है अच्छे तरीके से, अब ये मैंने बेसिकली 1 kg के हिसाब से बनाया है, तो आप इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, आपके पास जितना भी है उस हिसाब से पूरी फैमिली पर कवर हो जाती है। बिल्कुल। अब यहाँ पे है गार्लिक हमारे पास तकरीबन आधा कप, जिसको जो है मैंने चॉप कर लिया हुआ है। पूरा ही डलेगा ये? जी पूरा डलेगा और हल्का सा ये ब्राउन भी होगा। बिल्कुल। आप इसको अच्छी तरीके से हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छा, जलाने वाली साइड पर नहीं लेके जाना, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। जब आप उसको गोल्डन ब्राउन कलर देंगे उसके बाद ही जो है आपके राइस के अंदर जो है बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अच्छा, जैसे ही हमारा गार्लिक जो है वो फ्राई हो जाएगा तो उसके अंदर हम जो ग्रीन अनियंस का जो वाइट पार्ट होता है वो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको भी गार्लिक के साथ कुक करेंगे ताकि उसका भी एक कलर जो है बड़ा अच्छा सा वो निकल के आ जाए। फिर उसके बाद हम उसके अंदर राइस ऐड करेंगे, चिकन स्टॉक ऐड करेंगे, चिकन क्यूब्स डालने या चिकन पाउडर डालने, दोनों ऑप्शनल हैं आपके पास। ये डालने के बाद अच्छे तरीके से आपने अपने चावलों को कुक करना है। कुक करने के बाद आपने 5 से 6 मिनट का उसको दम लगाना है और लास्टली उसके अंदर जो है वो ग्रीन अनियंस जाएंगे। अच्छा, ये हो गया। अब इस तरफ आ जाते हैं, ये चिकन जो है हमारा थोड़ा सा मैरिनेट हो गया है, तो अब आप इसके अंदर ऐड करेंगी। अच्छा, इसमें सोया सॉस कुछ नहीं डालना? अभी पहले ये चीज़ें डाल लें, फिर आप सोया सॉस डाल लीजिएगा। ठीक है। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब मैदा। ठीक है। 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर और 3 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा चावल का आटा। ये डालकर और 1 एग डाल लें। जी, ये रहा चावल। सारा ही डलेगा ना? सारा डाल लें। 1 2 3। हाँ, हाँ जी, बस। हाँ। और साथ में ये कॉर्नफ्लावर डाल दें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग तुमने कॉम्बिनेशन बहुत सी चीज़ों की मेरा बच्चा बिल्कुल, क्योंकि असल में हमें अपना चिकन जो चाहिए वो फुल क्रिस्पी चाहिए। अगर चिकन क्रिस्पी नहीं होगा तो आपका जो कोरियन का स्टाइल जो चिकन हम रेडी करने लगे वो वाला जो है एक फील हमें उसमें चिकन में नहीं आएगी। जब हम इसको सॉस में भी डालेंगे, बिल्कुल लास्ट सॉस में इसको ऐड करेंगे, 1 से 2 मिनट का सिर्फ टॉस करेंगे और निकाल लेंगे ताकि जो हमारी कोटिंग है वो बिल्कुल क्रिस्पी रहे सॉस के अंदर भी। अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद एग जाएगा इसके अंदर। देखते हैं कि हमें कितना एग चाहिए, क्योंकि जैसे कि एक ही डालोगी ना तो मेरे ख्याल से हमें उसका अच्छा एक रिजल्ट मिल जाएगा।
एग जाएगा इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे, थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे, और अब स्पाइसेस में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा चिकन पाउडर। जैसे चिकन पाउडर का बहुत अच्छा चाइनीज़ के अंदर या आप कोई भी फ्यूजन कर रहे हो उसके अंदर बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। बिल्कुल, एक गार्लिक डायरेक्टली डालना और गार्लिक पाउडर दोनों में बहुत फ़र्क है, उसका टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोया सॉस जाएगी इसके अंदर तकरीबन। अच्छा, ये लाइट सोया सॉस है, हम इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब जो है सोया सॉस ऐड करेंगे। साथ में इसके अंदर विनेगर जाएगा तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, आप विनेगर की जगह जो है लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। साथ में इसके अंदर जाएगी चिली सॉस। चिली सॉस तकरीबन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये सारा कुछ इसी के अंदर डाल के इसको फ्राई करेंगे? जी बिल्कुल, इसको हम फ्राई। तो मेरे ख्याल से तो इसमें फिर हमें थोड़ा सा और जाएगा मैदा। हम इसके अंदर जो है राइस फ्लावर, ये सारा राइस फ्लावर ही डाल देते हैं क्योंकि उससे बड़ी क्रंची सा। बिल्कुल, और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे, मैदा नहीं डालेंगे। अच्छा, मैदे से क्या होता है कि मैदा बेसिकली आपकी जो भी चिकन होता है उसको सॉफ्ट करता है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लावर। हमें इसको, अच्छा, अगर आपके पास घर में टाइम है तो आप इसको बेशक थोड़ी देर जो है रेस्ट के लिए रख दें, ताकि अच्छे तरीके से जो आपका चिकन है वो कोट हो जाए, और कोट होने के बाद जो है उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। मुझे लग रहा है कि ये नहीं, अभी और होगा, अभी और थोड़ा सा इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा और, लाइक 1 आध मिनट और उसके बाद जो है हम इसको फाइनली जो है अपना थोड़ा सा पानी, ये जो चिकन स्टॉक है डालकर उसका जो गार्लिक का बेसिकली कलर है वो हम निकाल लेंगे, और साथ में फिर हम उसके अंदर राइस। तो ये ना डालूं अभी मैं? डाल दे बेशक, अब आप। मैं कह रही हूँ कि ये मैं डाल देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा। बिल्कुल, तो हम फिर उसको, अब मैं इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। काली मिर्चें जाएंगी, लेकिन आप ये बुदर हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड कर देती हूँ। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चिली। मैं 2 मिनट के लिए चूल्हा बंद कर दिया ताकि थोड़ा सा हाँ, क्रश चिली ऐड करेंगे। क्रश चिली से ये होगा कि बड़ा ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। एक्चुअली वो कोरियन फील तो आती है उसी से। अच्छा, अब ये आपके सामने कलर है। बिल्कुल, कलर आ गया। आप जब मुझे कहेंगी थोड़ा सा और, अगर कहती हैं तो मैं कर देती हूँ। थोड़ा सा और 1 आध मिनट कर लें, और फिर बेशक जो है ये देखिए प्याज का, ये लहसुन का कलर कहाँ पहुँच गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही अगर आपने बहुत ज़्यादा बर्न कर दिया तो एक जले का फ्लेवर आएगा, और अगर इसको बिल्कुल रखेंगे तो आपका प्योरली जो आपकी गार्लिक राइस है वो रेडी हो जाएंगे। आप बेशक जितना भी आप डाल दें इसके अंदर, ये सारी चिकन स्टॉक डाल दें, और ये डालकर साथ ही हम इसके अंदर जो है वो सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालेंगे। जी, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, साथ में इसके अंदर चिकन पाउडर जाएगा, और ये बड़ा अच्छा सा जो है हमारा वो आप कर लें। और उसके बाद, क्योंकि एक बार हम हमेशा कहते हैं कि स्टॉक ना अगर बॉइलिंग हॉट हो तो वो अच्छा होता है, क्योंकि फिर बाकी जब आप उसके अंदर मिक्स करते हैं ना चीज़ें, जी, तो वो ईजियर हो जाता है। बिल्कुल। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, और थोड़ी सी हम ऐड करेंगे इसके अंदर सोया सॉस। जो सोया सॉस का बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है। चिकन पाउडर जाएगा इसके अंदर, और ये डालकर आपने इसको 1 आध मिनट के लिए, सिर्फ वो कहते हैं ना कि बॉइलिंग फॉर्म में आपने इसको लेके आना है। जैसे ही ये बॉइलिंग फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे राइस। अच्छा, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ये एक थिक सा इसका बैटर है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको अच्छे से आप अच्छे तरीके से मिक्स करना है। होता ये है कि हम अच्छी तरह चिकन को मिक्स नहीं करते, एक पीस के ऊपर नमक ज़्यादा है, एक के ऊपर काली मिर्च ज़्यादा है। बिल्कुल, ये चाइनीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब आपने फ्राइंग जब शुरू करनी होगी तो अब बस ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर ऑयल का नीचे आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर फ्राइंग करना शुरू कर देंगे, और फिर जैसे ही हमारे पास ये चिकन फ्राई हो जाएगा तो दूसरी साइड पे अब हम इसकी सॉस रेडी करने के लिए हमें केचप चाहिए तकरीबन 1 कप के करीब। उसके अंदर सबसे पहले हम ऑयल यूज़ करेंगे तकरीबन 1/3 कप के। अभी डालते हैं आप, वो ऑटोमेटिकली ऑयल का टेम्परेचर नीचे आ जाएगा क्योंकि स्टोव बंद है उसके नीचे। सबसे पहले आपने ऑयल लेना है, 1/3 कप ऑयल जाएगा इसके अंदर। 1 से 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट जाएगी। साथ में हमें इसके अंदर ऐड करूँगी उसको, जैसे ही वो लाइट गोल्डन सा होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे केचप। साथ में चली जाएगी उसके अंदर जो गोल वाली मिर्चें होती हैं साबुत, वो चली जाएंगी। साथ में ग्रीन चिलीज चली जाएंगी। अच्छा, उसके बाद सॉसेस में इसके अंदर जाएगी सोया सॉस, विनेगर, थोड़ी सी चिली सॉस, साथ में हनी भी ऐड करेंगे, और हम इसके अंदर शुगर भी ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन के साथ, और स्पाइसेस के अंदर इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और रेड चिली जो क्रश है वो इसके अंदर ऐड करेंगे।
सिंपल ये हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। और फिर जब हमारा चिकन बिल्कुल फ्राई हो जाएगा तो लास्टली हम सिर्फ उसको सॉस के अंदर ऐड करेंगे, 1 से 2 मिनट इसको टॉस करेंगे, तो हमारा जो कोरियन स्टाइल चिकन है जो स्वीट एंड स्पाइसी में बनेगा वो रेडी हो चावल भी जाएगा। बॉईल हो गया पानी, जी बिल्कुल, हम उस पर वो डाल देंगे। बिल्कुल। देखिए व्यूअर्स, साइमल्टेनियसली हमने तो बॉईल भी नहीं किए पहले चावल आपके लिए, कि आपके सामने ही हम रेडी करें। जितनी देर में ये चिकन फ्राई होगी आपके चावल भी रेडी हो जाएंगे, एंड उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है आपकी कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। और आपको पता है कि चाइनीज़ के अंदर सिर्फ सबसे पहले जो मेजन प्लेस होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर वो आपके पास हुआ है तो फिर तो कुकिंग टाइम बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, आपको इतनी देर पकाने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि चाइनीज़ जो कुकिंग है वो हार्डली 10 to 15 मिनट्स में आपकी चीज़ें जो है वो कुक हो जाती हैं। और बाय द वे जब आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो ये जो कहते हैं ना कि हम तो हर चीज़ फ्रेश बनाते हैं, रेस्टोरेंट में तो एक्चुअली चाइनीज़ वगैरह हर चीज़ फ्रेश बनती है, इसीलिए तो कहते हैं कि रेस्टोरेंट में ही खा लेते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल। और वो चाइनीज़ एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने उसको दोबारा से रीहीट किया है तो उसका वो वाला जो है वो टेस्ट प्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं रहता। तो वो कोशिश करें कि जब आप चाइनीज़ बनाएं तो आप राइट वे ही उसको एंजॉय कर लें, ताकि आप अपना खाना एंजॉय कर सकें। इसी तरीके से जो है अब देखिए इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है, क्योंकि जो चिकन स्टॉक है वो ही जो है वो बेसिकली हमारे राइस के लिए बहुत होगा। और ये सिंपल सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है इसके अंदर। स्पाइसेस में गार्लिक तकरीबन जो है इसके अंदर हाफ कप के करीब था जो फाइनली चॉप्ड था, और ग्रीन अनियंस का वाइट पार्ट हमने डाला है। डाल के थोड़ी देर इसको कुक किया है। कुक करने के बाद राइस ऐड कर दिए। अब जैसे ही राइस में बॉईल आ जाएगा मैं उसको कवर कर दूंगी, और कवर करके इसको जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा 4 से 5 मिनट का इसको सिर्फ दम लगाएंगे तो हमारे गार्लिक राइस जो है वो रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे चिकन जो है वो बड़ा अच्छा सा जो है वो फ्राई हो रहा है, और मैंने एक एक करके पीसेस डाले हैं। प्लीज, मैंने घरों में देखे ऐसे करके ना ऐसे उल्टा देते हैं। हाँ जी, प्लीज डोंट, हर इंडिविजुअल पीस डालेंगे तो उसकी कोटिंग भी क्रिस्पी होगी। अच्छा, इसका थोड़ा सा कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि हम चिकन थाई ले रहे हैं, और चिकन थाई में क्या होता है कि उसको थोड़ा सा पकने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो अगर आप बोनलेस यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल तो फिर वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आप चिकन थाई यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कुकिंग टाइम दें, लेकिन 7 to 8 मिनट्स आपका कुकिंग टाइम होगा चिकन का। बिल्कुल। और ये जैसे कि हमारे अब देखो ना इंडिविजुअल पीसेस हैं बिल्कुल पूरे। अच्छा ओके, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वन ऑफ माई क्लोजेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेंड्स, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें और एक सोशली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, मेरी बहुत ही प्यारी सहेली, लिटरली लाइक अ सिस्टर। मैं ज़िंदगी में एक बड़े मुश्किल टाइम से गुजर रही थी जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, और इन्होंने और इनके हस्बैंड में जैसे होता नहीं है कि जैसे एक चिड़िया आपको अपने अंदर परों के अंदर ऐसे करके आपको प्रोटेक्ट कर लिया, तो लिटरली मेरे लिए उनके साथ मुलाकात एक्चुअली आई थिंक कोई काम या किसी टेक्निकल चीज़ की वजह से हुई थी। ये भी नहीं याद कि मुलाकात क्यों हुई थी। मसला ये है कि मुलाकात तो जिस भी रीज़न से हुई, जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी सपोर्ट, जितना रिगार्ड, वो कहते हैं ना लोग आजकल के भले लोग नहीं रहे दुनिया में, अभी भी हैं। ये कपल उनमें से एक है, लेकिन खैर उनसे बात कुछ और करनी है। पॉजिटिव जितनी ये हैं, आज हम क्योंकि टॉक्सिक एनवायरनमेंट पे भी बात कर रहे हैं तो उनसे ये भी जानेंगे। शी इज़ अ ब्यूटी स्किन एक्सपर्ट, अ कंसल्टेंट, अ कोच, मतलब बहुत एलिवेटेड बंदी है। मसला ये है कि मेरी सहेली है इसलिए मैं ज़रा नालायक हूँ, तो आपको भी ब्रेक के बाद बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या क्या उन्होंने किया हुआ है। बट बहुत मेजर ब्रांड्स को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, उधर कोचिंग भी दी है, गाइडेंस भी दी है, खुद भी उनका फेस रह चुकी हैं। देन शी इज़ ब्रिलियंट एज फार एज मेकअप इज़ कंसर्न्ड एज वेल। कोई एरिया नहीं है ब्यूटी का जो कवर नहीं करती नेचुरली। शी इज़ अ बिग प्रोमोटर ऑफ नेचुरल। सो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे उनसे बात भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट बूथे पे क्या असर करती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब आपकी मुलाकात उस बहुत ही प्यारी और हसीन पर्सनालिटी से होने जा रही है जो, अगर मैं कहूँ कि बेसिकली जब से हमज़ा पैदा हुआ तभी मेरा इनसे टाकरा हुआ, और वो दिन है और आज का दिन है। 18 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। हमज़ा वॉज लिटरली आई थिंक साल का था कि 1.5 साल का था जब मेरी इनसे मुलाकात हुई। आप सबको पता है उस वक्त मैं एक बड़े टफ टाइम से गुजर रही थी। मुझे संभालने वाले लोगों में से एक ये हैं और इनके शौहर मेरे प्यारे से शानी भाई।
इनसे ज़्यादा मुझे वैसे वो पसंद है, लेकिन खैर नबिया बुखारी ज़ीशान हमारे साथ हैं। माशाल्लाह 20 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है इन द ब्यूटी इंडस्ट्री, और काम की वजह से ही हमारी मुलाकात हुई थी। ये बाहर से पढ़ के आई थी, बहुत इन्होंने एक बड़ा सेटअप यहाँ पे लगाया, सारा कुछ किया। शी इज़ अ ब्यूटी कंसल्टेंट, शी इज़ एन एस्थेटिशियन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नबिया आपके? मेरी जान, माय sister friend. हाँ, वो कहते So good to be here today. better to be a sister friend than a sister wife Yes. is what I Yes, always yes, that's yes, three exactly. Exactly. अच्छा। And we've come a long way in the last in 18 life years. माशाल्लाह Yes, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा नबिया, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्र है कि अब आप लाहौर एक्चुअली शिफ्ट हो गई हैं। ये जो आप इन बिटवीन कभी बाहर होती थी, कभी इधर होती थी, ऑल ओवर द प्लेस, Yeah. आपने बहुत इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी माशाल्लाह काम किया। लोकल ब्रांड जो अब इंटरनेशनल हमारी हो चुकी है, उसके साथ भी आप बहुत अरसा वाबस्ता रहीं माशाल्लाह। आपने अपने सेटअप्स भी लगाए, आपने लोगों को सेटअप्स लगा के दिए। सो आपसे बेहतर तो कोई बंदा नहीं है ना स्किन के बारे में हमें गाइडेंस देने के लिए। Thank you. सो नबिया देखें, बड़े कम, हर कंधा कहता है हम बाहर से पढ़ के आए, वो बाहर से पढ़ के नहीं आते। उन्होंने कोर्सेज किए होते हैं यहाँ पे बैठ के, और सर्टिफिकेट तो आपको पार्लर भी दे देता है। Exactly. हमारे साथ एक ऐसी खातून है जिन्होंने ऑन ग्राउंड फिजिकली जाके वेस्ट से काम सीखा, न्यूयॉर्क में बड़ा वक्त गुजारा, उसके अलावा सैन फ्रांसिस्को में आपने बड़ा वक्त गुजारा, नीमन मार्कस, All these Sephora and big brands. सारे I've been बिग ब्रांड्स, managing. उन सब के जिनकी आप फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी खरीदते हैं, उन सब के साथ ये फर्स्ट कॉपी भी नहीं, ओरिजिनल काम कर चुकी हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बात नबिया से इस पॉइंट से शुरू करना चाहूँगी। आज हमने टॉक्सिक एनवायरनमेंट की बात की, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। क्या हमारे जहन के मसाइल हमारे चेहरे पे और हमारे जिस्म पे असर करते हैं, एज इन हमारी ब्यूटी पे असर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिकॉज वट एवर यू पुट इनसाइड योर बॉडी वो आपका बाहर नुमायाँ होता है। ठीक है। सो बेसिकली अगर आप अच्छी खुराक खाएंगे, पहले तो हम टॉक्सिसिटी को इस हवाले से डिस्कस करें कि खुराक कैसी होनी चाहिए। सब्जियां खाएं, ब्रॉयलर मीट ना खाएं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इतनी डिजीज़ेज़ आ चुकी हैं। लास्ट ईयर मुझे पूरी बॉडी के ऊपर रैश हो गई। बाद में डॉक्टर के पास जब गए, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि चिकन के अंदर आजकल कोई बीमारी आई हुई है, तो आप चिकन से गुरेज करें, सब्जियां खाएं। बट हमारे यहाँ कल्चरली भी एक चीज़ बड़ी लुक डाउन अपॉन की जाती है, अगर गोश्त ना हो और आप मुझे अपने घर बुला लो, तो मैं तो कहूँगी हाय जुगन ने तो मुझे सिर्फ सब्जियां खिलाई हैं। अच्छा, मैं नहीं मेरे कहूँगी, घर में एक कोई और प्रॉब्लम, कहेगा। मेरे घर में ये प्रॉब्लम है कि हम लोग हमेशा दाल और सब्जी बनती ही बनती है जब मेहमान आते हैं। Exactly. बिया नहीं खाता हर बंदा आजकल नहीं यार, खाता, लोग अवेयर हो गए और हैं बड़े यार। लोग होते हैं। अब जैसे कि अगर घर में बड़ी दावत है, अब देसी मुर्गी नहीं बनी, नहीं बनी। देयर आर पीपल जो नहीं खाएंगे। मैं नहीं खाती। एग्जैक्टली क्योंकि बात ये है कि देसी मुर्गी ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव भी हो बिल्कुल। जाती है। 100 बंदा घर में आ रहे हैं तो बड़ी बिल्कुल। दफा हम लोग ऐसा करते हैं, दाल सब्जी जरूर रखती हूँ, बिल्कुल बिकॉज देखो वेजिटेरियंस है, Exactly. वीगन्स हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा चिकन नहीं खाता, आपने चिकन की 3 डिशेस बना ली, अक्सर ये भी करते हैं। क्योंकि हम करते थे ना तो पहले। मैं मटन, चिकन, हाँ बीफ, तीनों का एक एक ऑप्शन रखती हूँ, और बिल- साथ में एक दाल और एक सब्जी, Fantastic. ताकि लोग कवर हो जाएं। ताकि लोग कवर हो जाएं। पुराने वक्तों में ये नहीं होता था, गोश्त के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। और देखिए tables पे। दालें क्यों, क्योंकि अगर आप आलू की मटर गाजर की भुजिया खा रहे हैं तो वो तो प्योर कार्बोहाइड्रेट है। दाल खाएंगे तो वो आपको प्रोटीन भी दे देगा, बिल्कुल बिल्कुल एक मुकम्मल ग़िज़ा हो जाएगी ना। बिल्कुल। एंड सेकेंडली राइस से थोड़ा सा गुरेज करें, कार्बोहाइड्रेट से गुरेज करें। टॉक्सिसिटी में शुगर भी आती है, लोग नाइट स्नैकिंग जो करते हैं। अब खाने के बाद आप कमरे में जब टीवी वॉच कर रहे हैं रात को या अनवाइंड कर रहे हैं, उस वक्त शुगर की इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोग चीनी की चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम, डिज़र्ट्स, बिस्किट्स, कुकीज़। ऑल्सो सॉल्ट इंटेक, जिससे आपकी पफीनेस हो जाती है। नमक की मिकदार को कम करें। हम वैसे ही खाने के अंदर इतना नमक खा लेते हैं रात को कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बैठ के चिप्स की मंचिंग करें पूरी रात, वो भी सोने से पहले। क्योंकि देखिए नबिया, एक बात जो मुझसे हर बंदा हमेशा पूछता है कि ये बात तो हम नबिया के बारे में जानते हैं कि ये जो डेंटिंग पेंटिंग होती है टीकों शीकों वाली, उसमें आप खुद पर्सनली यकीन ही नहीं रखती। बिल्कुल। कोई और कराना चाहता है बेशक कराए, 100 आपने कभी डिस्करेज नहीं किया, लेकिन आप, एंड आई नो यू पर्सनली, और मैंने कितनी दफ़ा कहा यार थोड़ा बोटॉक्स करा ले, लाइक क्यों करूँ अगर मैं नेचुरली। तुम तो कहती थी थोड़ी थ्रेडिंग करा लो, वो भी नहीं। सॉरी, अनाउंस्ड ये भी to a था, million people. बट भैया बात ये है कि आपको जब बंदा देखता है तो हमेशा यही लगता है कि यार ये तो बड़ी कोई डेंटिंग पेंटिंग कराती होगी, बड़ा अपने तरद्दुद अपने ऊपर करती होगी। तो आई वांट टू नो टुडे ऑन एयर, ऑफ एयर तो आपने मुझे 70 दफ़ा ये बातें समझाई हैं,
सीरम्स भी आपने ही मेरे शुरू करवाए, बल्कि मैंने जब अपनी ऑर्गेनिक स्किन केयर और हेयर केयर की एक ब्रांड शुरू की तो उसमें भी आपने मुझे बड़ी सपोर्ट दी और आपने कहा कि जे कर, ये बेहतर है। बिकॉज आई लव योर जहर। फिलॉसफी, इसलिए सपोर्ट की, वरना ना करती। क्योंकि देखो ना, जहर सिस्टम में डालना है। और आपको पता है जब नूर, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर नूर, डॉक्टर ने इसी तरह मुझे कहा कि जी आपने कोई केमिकल और उस तरह की बेस्ड चीज़ नहीं लगानी, फ्रेग्रेंस से मुझे एलर्जी। आपको याद है आपसे जब मैं मेकअप भी लेती थी तो किसी भी फ्रेग्रेंस बेस्ड मेकअप और अल्कोहल बेस्ड नहीं लगा सकते थे, वो भी निकल गया। अच्छा, ऊपर से केमिकल भी डॉक्टर ने मना कर दिया, तो मैं क्या लगाती, प्रिजर्वेटिव्स, तो मैं क्या लगाती। हाँ। फिर मैंने चीजें घोलनी शुरू की, मैंने कहा यार बिया भी तो करती है, बाहर से पढ़ के आई हुई तो मैं भी कर सकती हूँ। Exactly. अच्छा, मैंने आपकी वीडियोस ये वो चीजें देखनी शुरू की कि भाई अगर ये नहीं खरीद सकते तो इस तरह बना ले, बनाना शुरू किया व्यूअर्स, उसी तरह एक पूरी ब्रांड ही बना ली। आई एम ऑनर्ड नहीं। फॉर यू टू से दैट कि मैंने आपकी वीडियोस देखी। बिया, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर 17 years, for 17-18 years। और बात ये कि उन 17 सालों में देखिए हमजा यूनिवर्सिटी भी चला गया, इतना सा चुटका सा जो आपकी दुकान में भागता था, और इतना बड़ा आपने गुलबर्ग में इतना फैंसी सेटअप लगाया था, सारा कुछ किया। सो बात ये, यू आर अ ट्रेल ब्लेजर इस इंडस्ट्री में। सो इसीलिए आप ही बेहतर बना सकती हैं कि जो लोग नहीं करना चाहते ये चीज़ें, जो बोटॉक्स शोटॉक्स ये चीज़ें नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए एक खूबसूरत और नेचुरल स्किन केयर रूटीन जिससे बंदा आपके जैसा लग सके। ओह और मेल और फीमेल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से Yes. प्लीज बताइएगा। I'm very much खाल into मर्द that. के ऊपर भी है और औरत के औरत ऊपर के भी ऊपर है। भी। और माशाल्लाह आप दोनों ही मियां बीवी बड़े खूबसूरत लगते हैं। मुझे तो लगता है सारा दिन आप जीशान भाई की फेशियल ही करती रहती मैंने सब ट्रेनिंग दे दी है, सारी ट्रेनिंग। हाँ, डोमेस्टिक ट्रेनिंग सबसे पहले करके फिर बाहर जाती हूँ। ये वाली आई क्रीम, ये वाला मॉइस्चराइजर, ये वाला सन ब्लॉक, बेसिकली। सो शुड आई स्टार्ट? बिल्कुल, प्लीज। तो टॉक्सिसिटी हमारे एनवायरनमेंट में एक तो स्ट्रेस है, एक हमारी नींदें पूरी नहीं होती जुगन। आजकल हमारी नींद बहुत ज़्यादा डिप्राइव हो गए हैं हम, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ मोबाइल फोन, बिल्कुल। कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ टीवी। अब वो जो ब्लू रेज होती है उससे भी आपकी एजिंग होती है। डू यू नो दैट हमारी स्किन उससे भी बर्न होती है, हमारी स्किन ब्लू लाइट से भी डैमेज होती है। तो ट्राई टू अवॉइड कि आप अंधेरे फोनों में पे बैठ वैसे के, ब्लू लाइट फिल्टर्स अब आ गए हैं। अगर आप बिल्कुल। वो कर सकते हैं तो प्लीज कर लें। वो भी 100% नहीं होता व्यूअर्स। आपके तो घर की बत्तियां आपके स्किन को डैमेज करती हैं। बिल्कुल। और आपका चूल्हा वो ब्लू लाइट से भी ज्यादा बदतर है। जो अनम, आई वांट यू टू हियर दिस बिकॉज़ यू आर अ यंग गर्ल। यस अनम, प्लीज आप गौर से ये बात सुने। अनम सनब्लॉक लगा के कुकिंग किया करें। अच्छा। और ये तमाम शेफ्स एंड कुक्स हु आर वाचिंग दिस शो टुडे, हु लुक ब्यूटीफुल, होम शेफ्स, होम शेफ्स, होम शेफ, हमने हाउसवाइफ्स, हाउसवाइफ, तमाम, आपको ये मैं ताकीद कर रही हूँ कि सन ब्लॉक लगाए बगैर किचन में ना जाएं। और सन ब्लॉक लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको इवनली ब्लेंड करें, यानी कि आपके एटलीस्ट 6 स्पॉट्स इधर हों, 6, फिर 6 स्पॉट्स इधर हों, 6 and 6 12, फिर 3 स्पॉट्स ऊपर और 3 स्पॉट्स नीचे चिन पे, और फिर आप उसको हल्के से ब्लेंड करें। आजकल लोगों का ये है कि वो सिर्फ 4 स्पॉट्स लगा के और चीज़ों को ब्लेंड कर लेते हैं। मॉइस्चराइज़र में तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप सनब्लॉक के हवाले से इसको अप्लाई करेंगी तो आपके पैचेस बेटा रह देखो, जाएंगे। शील्ड है। अगर ये एक शील्ड आप समझे कि ये आपकी शील्ड है, राइट Exact, दुपट्टा, उसमें छेद कर अगर आप इस तरह करके पूरा कवर करेंगे तो आपका मुंह कवर होगा। अगर आप इस तरह करके लगाएंगे तो इन पैचेस के अंदर फिर आपका वो आ जाएगा ना, तो आपके धब्बे आ धब्बे आ जाएंगे। आपकी फिर उसको कहते हैं मुझे छाइयां ऐसी तो पड़ी इधर और इधर। बिकॉज आप सनब्लॉक लगाती तो होगी but you नहीं were ना, not- लगाए बगैर I know. लम्बे पे आ गई धूप में। हाँ, you never मुंह used साड़ to- लिया अपना। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं जाती छाइयां यार, नहीं जाती। मेहनत मैं भी एंटी पिगमेंटेशन क्रीम सारे नेचुरल टोटकों से बनाती हूँ, हल्की हो जाती है। हाँ। खत्म, किसी दुनिया का कोई प्रोडक्ट नहीं है जो खत्म करता है स्टेरॉइड और उसके केमिकल के बगैर। Exactly. और वो फिर आपका मुंह जलाता भी है और आपकी छाई चला जाती है और नया स्यापा आ जाता है। और आपकी स्किन को थिन करता पतली है। हो आप जाती है। जितने प्रोसीजर्स कराते जाते हो, आपकी स्किन का एक वॉल्यूम होता है। आप समझे एक केक है, उस केक को आप बार बार गर्म कर रहे हो चूल्हे पे, पहले वो बड़ा पफी एंड फ्लफी होगा, बट देन लेटर ऑन वो केक का स्पंजीनेस खत्म हो जैसा जाती है, सूफले जो बैठ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर से मॉइस्चर सारा उड़ जाता है विद टाइम। इसी तरह हमारी एज है, जब हम छोटे होते हैं बचपन में, हमारी स्किन में और ये बातें बड़ी वैलिड हैं। Let's not take them as biology, let's take them as a practical conversation way of life. Every day हम collagen lose करते हैं अपनी skin में, and that's why I love the products जो आप बना रही हो, because वो gentle हैं। Collagen सिर्फ दवाइयों से, supplement से, मटन बोन ब्रॉथ, yes, यखनी। that is what I was going to say, यखनी। कि आप bone broth हड्डियाँ रख के चढ़ा दें
for और 8 by the way, hours. मटन की या slow बीफ simmer. की, मटन की I या believe बीफ in की, it, totally. उसमें सबसे ज्यादा होता है चिकन। तो पता नहीं क्या उसकी हाँ। हड्डियां बेचारी आजकल इंज करो तो हड्डी टूट जाती है, बिल्कुल। उनके अंदर आप हैगा की है। मटन का ब्रॉथ कर दो, बोन ब्रॉथ कहलाता है, उसमें अदरक लहसुन वगैरह डाल के, और आप पूरा प्रेशर कुकर उसको बंद करके या वैसे ही ढकना दे के 8 आवर्स के लिए उसको रख दो। 8 घंटा पकना है। पकना है। जब वो बिल्कुल उसमें हड्डियों का रस चूस लेगा वो, और वो एवेपोरेट होके पहुंच जाएगा थोड़ा नीचे हाफ, आप उसको रख लें एंड एवरी डे यू कैन हैव 2 दफ़ा दिन में। उससे आपकी कोलेजन बहुत बिल्ड होती है। कीमा, इफ़ यू ईट कीमा, मटन का ख़ास तौर पे, उससे आपकी कोलेजन इंक्रीज़ होती है। अगर आप ऑयल से स्किन क्लेंजिंग करें रात को, बजाय ये केमिकल्स वाले cleansing वाले foaming lotions and agents and cleansing gels, I'm not going to take any names, but there are so many companies जो इतने केमिकल्स डाल देती और हैं। यार 500 रुपए से लेके हाँ। 50,000 रुपए के आपको मिलते हैं। बिल्कुल। और तो आप बात क्या है कि buy इवन करें? 50,000 रुपए वाला जो होता है, जिस तरह बाहर के मुल्क से जब आप जाके खरीदो 100-150 डॉलर की क्रीम तो कहीं नहीं गई। Exactly. अब 100-150 डॉलर का आपने क्लेंजर खरीद लिया। मेरी एक है रिलेटिव, उनको बड़ा शौक है ये चीजें लेने का। Exactly. एक दफ़ा मैंने उनको इसी तरह अपने, उस वक्त मेरी ब्रांड नहीं थी, मैं ना एक नेचुरल खातून है, चीज़ें बनाती है नैयर, आप उनकी कोई 1-2 चीज़ें ले गई, बिल्कुल भी नेचुरल बनी। मैंने कहा ट्राई तो करें। कहती यार दिस इज़ अमेजिंग, ये किसकी कॉम्पोजिट? मैंने कहा ये नेचुरल है, आप केमिकल वाली चीज़ लगाती है, असर आपको दोनों का एक ही मिल रहा है। Exactly. बस सिर्फ ब्रांड नेम ना। ब्रांड नेम, बिल्कुल। और लोगों का यही है कि लोग ब्रांड्स पे बहुत जाते हैं। मैं ये सबको अर्ज़ करूँगी जो मेरे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं कि प्लीज़ व्हेन यू गेट अ प्रोडक्ट, आप उसके इंग्रेडिएंट्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अच्छी ब्रांड में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होंगे। और ज़रूरी नहीं कि आप एक ही ब्रांड यूज़ करें, आप एक ब्रांड के 3 प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, क्लेंजर, आई क्रीम, फेस वॉश, दूसरी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें, तीसरी ब्रांड का विटामिन सी सीरम यूज़ कर लें, हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर लें, रेटिनल चौथी ब्रांड का यूज़ कर लें, और आप इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करें, आप अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें, आप अपनी स्लीपिंग हैबिट्स पे फोकस करें, अपनी डाइट पे फोकस करें, और स्किन केयर में कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके काम आते हैं उन पे फोकस करें। मैं की इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी जल्दी से व्यूअर्स को, ताकि उसके उनको बाद पता फिर हो मैं what चाहूंगी to कि look ब्रेक for। के बाद ना हम यहाँ पे आके बिल्कुल फिजिकली एप्लीकेशन भी बताऊंगी कि नाइट में क्या यूज करना चाहिए वर्सेस डे में क्या करना बिल्कुल चाहिए। सही है, बट मुझे कितनी बताएं दफा move होना इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कौन से हमें चाहिए। एग्जैक्टली, ये बताएं। शुड आई टेल दैट नाउ? लेकिन ना जैसे वाइटनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जी, बंदा विटामिन बिल्कुल। सी के बारे में एक्साइटेड हो जाता है। Exactly. लेकिन करते क्या है कि फिर फेस वॉश में भी विटामिन सी है, क्रीम में भी विटामिन सी है, सीरम में भी विटामिन सी है। Overkill। नहीं करना चूंटी को आपने बजूका से नहीं मारना, नहीं मारना ही नहीं है। वैसे तो vitamin C चूंटी तो को नहीं रह प्लीज गई। ना मारे, लेकिन अगर बिल्कुल। करना ही है तो मतलब बजूका क्यों निकाल रहे हैं? और असर भी नहीं होगा, असर उतना भी ही होना नहीं है जितना होगा। होना है। और पता नहीं कहाँ से उठा के विटामिन सी ले आएंगे। अच्छा, फिर टोटकों के अंदर कहेंगे नींबू मल लें अपने चेहरे के ऊपर। सड़ जाता है वो। डू दैट, नींबू इज सो एसिडिक, वो आपकी स्किन को जला देगा। हो तो चुका है आप मेरे इस साथ। तरह नींबू के टोटके घर पे नहीं बना सकते। प्लीज बाजार में जाएं, पढ़ के पढ़ना सीखें, डायरेक्शंस देखें कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स दिन में यूज़ करने चाहिए और कौन से इंग्रेडिएंट्स रात को यूज़ करने चाहिए। अब जैसे कि रेटिनल है, वो सिर्फ आप रात को यूज़ कर सकते हैं। आप दिन में रेटिनल लगा के बाहर चले जाएंगे, मुंह सड़ जाएगा। मुंह सड़ जाएगा, क्योंकि काला हो जाएगा। रेटिनल इज अ विटामिन ए जो कि धूप में जाके आपकी स्किन को मजीद और जला देती है। इट्स एक्सफोलिएटिंग योर स्किन, डेड स्किन हटा रही है। ग्लाइकोलिक एसिड भी यही करता है। ग्लाइकोलिक एसिड भी यही करता है, उसको भी आपको दिन में अवॉइड करना चाहिए। और वो मगर एक्ने स्कार्स में भी हेल्प करता है ना, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक एंड सैलिसिलिक, सैलिसिलिक। दीज आर द 3 एसिड्स जो कि आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को, धब्बों को, छाइयों को रिमूव हाँ, करेंगे। ठीक रेटिनल आपकी स्किन के रिंकल्स को भी रिमूव करेगा, एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपके ऑयल्स को भी थोड़ा कंट्रोल करता है। एक्नी वालों के लिए भी अच्छा है, रिंकल्स वालों के लिए। और लैक्टिक जो है वो हमारी मिल्क से, हाँ मिल्क, लैक्टिक मिल्क से बनता है। नहीं तो वही कह रही हूँ, वो आपकी स्किन Glow। के ऊपर से अच्छा ग्लो लेके आता है। ग्लो लेके अच्छा आता मैं एक इट्स लैक्टिक एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। ओके, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, रेटिनल, एचए सिरप, हाइलुरोनिक Hyaluronic, एसिड सीरम, ये सारे एक्टिव्स हैं। तो जब आप बाजार जाएं, आप किसी भी ब्यूटी गर्ल से पूछ सकते हैं जो कि मार्केट में होती हैं, एंड आई कैन हैप्पीली से दैट अ लॉट ऑफ देम हैव बीन ट्रेन्ड बाय मी नाउ जी। इन पाकिस्तान। माशाल्लाह से कोई किसी ब्रांड से कहीं चली गई है, देव गॉन प्लेसेस, देव डन वेल। तो आजकल अवेयरनेस बहुत है,
आप मार्केट में जाके अगर कोई प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अप्रोच अ ब्यूटी कंसल्टेंट एंड आस्क हर द बेनिफिट्स ऑफ लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनल। आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप वीडियोस देखें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें लोगों को, फेसबुक पे फॉलो करें, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके लाइफस्टाइल में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन सी, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनल, हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड्स, peptides. These are the ingredients you should be looking for. And last but not least, oils. Any kind of natural carrier oils. ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद कैरियर ऑयल्स पे भी बात करेंगे। अब वो कोकोनट हो सकता है, Avocado, एवोकाडो, होबा। Jojoba oil is the best Is amazing. for anti-aging. For anti-aging. Japanese only use that. मतलब हम लोग सिर्फ जैतून के तेल और सरसों के तेल से बाहर नहीं निकलते। बहुत सरसों वो के भी तेल, अच्छा सरसों का तेल भी बड़ा अच्छा है, लेकिन मुंह और गले पे जब आप लगाते हैं ना तो उसकी स्मेल आपको पागल करती और है। पीला, पीला आपके कपड़े भी पीले। है वैसे अच्छा, मैं है, आपको बहुत ये अच्छा। अंदर की बात बताऊं, है बहुत बड़ा, अच्छा, हाँ। लेकिन जान वो चीज हो ना जो डेली कर आपकी सके। शीट्स भी येलो हो जाती हैं, आप पाँव पे मसाज कराओ तो येलो हो जाता है सब कुछ। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। और बाय द वे मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। Yes. ऑब्वियसली अगर हम बात करें कि मेकअप रिमूव करना, तो और अब मर्द है आप नहीं मेकअप लगाते हैं तो वो आप माइनस कर दें। नहीं, but- माइनस but- मेकअप but- नहीं, सनब्लॉक रिमूव करेगा ना आदमी, वही बात हो गई। उनके भी चेहरे पे फाउंडेशन लेयर नहीं है, बट सनब्लॉक की एग्जैक्टली। लेयर है। सो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब मेल फीमेल इवन टीनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीनेजर्स के वो बताती जाएंगी साथ साथ कि भाई टीनेजर्स ये वाली चीज़ है ना करें, you're too young, क्योंकि 25 के बाद तो आपको प्रॉपर एंटी एजिंग की तरफ जाना होता है। अब तो 21 कह रहे हैं व्यूअर्स, अब तो 21 पे बात आ गई है। पहले कहते थे कि 40 के बाद। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जेंटल हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम आपको मजीद गाइडेंस देंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अकम्पलिश्ड नबिहा बुखारी ज़ीशान हमारे साथ है। माशाल्लाह माशाल्लाह 20 साल से ज़्यादा आपका ब्यूटी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, स्किन केयर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, हेयर केयर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। और बाय द वे व्यूअर्स, ये मैं आपको 100% चैलेंज भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बता दें कि इस लड़की के मुंह पे कहीं डेंटिंग पेंटिंग हुई है कि नहीं, किसी भी डॉक्टर को दिखा लें। द फैक्ट दैट शी इज़ मतलब हमारा एक ही एज कैटेगरी है एंड शी इज़ नेवर हैड टू हैव एनीथिंग डन। मैंने तो ऑन ऑफ आपको पता है कराई हैं चीज़ें अपना मुंह दरा। आई डोंट इवन डाई माय हेयर। आप तो बात ये Never. अभी भी नहीं डाई की है? नेवर। जिंदगी में कभी नहीं? व्हेन आई वाज 22, जब 22 साल की थी तो पर्पल किए थे शेर की तरह। भैया आपके कुछ 4 हैं सफ़ेद बाल। अभी मैं आपकी लड़की को कहा कि मेरा ये वाइट बाल तो छुपा दो, तो आपकी लड़की कहती है वो तो इतने सारे हैं तो कैसे छुपाऊं। वो खड़ी है। किधर हो तुम? किसको मैं चपेट लगाऊं? मैंने कहा यार बेइज्जती करनी थी तो थोड़ी कम ही करती, बट इट्स नॉट बेइज्जती। At our age group, at our age, It's aging not gracefully. having white hair. आई डू हैव वाइट हेयर। मतलब यार पूरा सर तो सफेद नहीं है। हाँ, पूरा मेरा सर तो नहीं पूरा है। सर हो गया चिट्टा। क्यों नहीं है? बट जान मेरा सर इसलिए चिट्टा हुआ है क्योंकि आपको पता है मैं एक ऐसी ब्रांड के साथ वाबस्ता थी जहाँ पे बहुत छोटी एज पे मेरे बाल डाई होने शुरू हो गए, और वो 10 साल की वाबस्तगी से अब लिटरली व्यूअर्स हाफ वाइट हाफ ब्लैक है मेरे बाल, लिटरली हाफ एंड हाफ। Because, sorry to say, with all due respect, hair dye, streaking, coloring आपके बालों को तबाह कर देती है। अगर मेरे बाल आज वाइट नहीं हुए हैं एज के साथ, 40s में भी, that is only because कि मैंने कभी डाइज इस्तेमाल ही नहीं किए, ना वेजिटेबल डाइज ना केमिकल डाइज। बट जान आपने खुराक भी तो अच्छी ली है ना। Of course. आपने कितना अरसा पाकिस्तान में आपने और शानी भाई ने फार्म पे और उधर की खुराक, और आपने मुझे बताया था कि जो हम बिल्कुल, और फार्मिंग अमेरिका, करते हैं Whole और Foods। अमेरिका में भी आपने हाँ, हमेशा बिल्कुल, ऑर्गेनिक नेचुरल की और तरफ ये रही। बड़ा फर्क पड़ता है। भाई मैं तो एक ही रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगी कि अपनी बच्चियों को, स्पेशली जिनके बच्चे रोकें। छोटे हैं, उनको इन चीज़ों से दूर कर दे। हम लोगों का तो जो हो गया, जो होना था, yes. आगे बच्चों का ख्याल करें। और सन प्रोटेक्शन के अंदर डालें अपने बच्चों को, और प्लीज़ अपनी बच्चियों को कहें कि अपनी आईब्राउज को ना ट्वीज किया करें। Okay, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है जो कि मैं सबको कहती क्यों? हूँ। आईब्राउज को ओवर ट्वीज जब 20s में कर लेते हैं तो बाद में आपके बाल की ग्रोथ नहीं होती। एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हियर अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट आई लुक यंगर देन गर्ल्स मेरी उम्र की से मैं क्योंकि ज़्यादा- आपने यूं वाली लाइनें नहीं बनाई हुई हाँ, माथे क्योंकि की। मैंने अपनी आईब्राउज को खुसरे जैसा छोड़ दिया है, ऐसे नहीं कहते, अनटच कर दिया है, अनटच कर दिया टोटली, हाँ, यू नो। अच्छा मैंने कुछ भी नहीं किया, अपनी आईब्राउज को जरा सा ट्वीज कर लेती हूँ 3-4 मंथ्स में, दैट्स इट। ओके, सो नाउ टेल मी नाइट रूटीन। सो नाइट रूटीन स्टार्ट्स विद डबल क्लेंजिंग।
डबल क्लेंजिंग का अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो डबल क्लेंजिंग एक जापानीज़ तरीका है, क्योंकि जापानीज़ लोगों की रेपुटेशन थी कि वो अपनी स्किन का बड़ा ख्याल करते हैं। पोर्सलीन वाइट उनकी आइवरी स्किन होती थी। अब आई नो कि वाइट कलर जो है हमारे पाकिस्तानियों को और एशिया के अंदर सबको बहुत पसंद है, तो जापानीज़ टेक्निक्स जो होती हैं उनको फॉलो करते हुए आपको ऑयल क्लेंजिंग करनी चाहिए सबसे पहले एट नाइट, रात के वक्त। कोई भी आप ऑयल ले लें, आप आमंड ऑयल ले लें, कोई भी ऑयल लेके आप उसके 4-5 कतरे से मैं उसको मसाज करती हूँ फेस पे। अच्छा, फेस मसाज बहुत बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। अगर आप फेस मसाज रात को करेंगे तो आपकी एजिंग का प्रोसेस रुकता है। क्यों? नंबर 1, आपके पोर्स को टाइटन करता है ऑयल। हर किस्म का ऑयल जो है वो एंटी बैक्टीरियल है, वो आपके पोर्स को जाके अनक्लॉग करता है। रादर लोग कहते हैं कि क्लॉग करता है, बिल्कुल क्लॉग नहीं करता। वो डीप क्लेंजिंग करता है, आपके मेकअप को रिमूव करता है। केमिकल्स के इस्तेमाल के बगैर अगर आपको उसका कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए तो नेमुल बदल चाहिए तो आपको ऑयल्स यूज़ करने चाहिए। और बहुत सारी ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में जो ऑयल्स सेल कर रही हैं। और अगर आप ब्रांड्स में नहीं जाना चाहते तो आप जाके एक नॉर्मल सा ऑयल भी ले सकते हैं किसी भी, कौन सी दुकान होती है, परचून की दुकान से जाके वहाँ से आप जाके आमंड ऑयल ले लें, दे दे, बादाम का तेल दे दें, जैतून का दे दें, हहोबा ऑयल जिसको लोग जोजोबा कहते हैं, जोजोबा नहीं कहते, हहोबा कहते हैं। और हहोबा ऑयल जो है वो आपके स्वेट और सीबम यानी कि जो आपका अपना ऑयल्स हैं वो उसको इमिटेट करता है, बिल्कुल उसके जैसा है। तो जब आप एज करते हो आपके ऑयल्स की प्रोडक्शन भी स्किन में कम हो जाती है और वही आपकी झुर्रियों का एक बहुत बड़ा बायस बनता है। तो उसको ज़रा बैलेंस करने के लिए, स्किन को ऑयल देने के लिए, मॉइस्चर देने के लिए प्लीज़ होहोबा ऑयल से भी आप क्लेंजिंग कर सकते हैं, एवोकाडो ऑयल से भी कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ऑयल क्लेंजिंग नंबर 1 हो गया। उसके साथ साथ आप जब मसाज करें तो मेक श्योर कि आप ये स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टोन है इसकी जो कूलिंग सेंसेशन होती है इसको आप अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे करके रोलर को यूज़ करें। इससे आपकी पफीनेस भी ख़त्म होगी और आपकी चीक बोन्स भी थोड़ी हाई होंगी, डिफाइन होगी। आई नो कि हम ये बात नहीं मानते, बट ये बात आपको याद है आपने तो मुझे उस ज़माने में कुछ अरसा पहले करोड़ बर्थडे प्रेजेंट्स भेज दिए थे जी, तो उसमें आपने मुझे जेड रोलर भी भेजा। हाँ जी, बिल्कुल मुझे याद है, क्योंकि मैं प्रेफर करती और हूँ। आपको पता है कि वो मैंने इतना यूज़ किया, अभी जब मैं कनाडा गई हूँ तो वो मेरे हाथ से गिरा है तो वो टूटा है। वो टूट गया, फिर आप सोचिए और ले आई कितने होगी। साल हो गए। हाँ, और इस तरह अगर अब मैं आपकी पिंक वाला डबल लेके चिन आई है, हूँ। अच्छा लाई हो पिंक वाला, लाइट पिंक वाला। हाँ, तो आपकी और double बाय द chin वे ये को बड़े आराम से किसी भी ऑनलाइन दुकान से मिल जाते हैं, कोई इतना Of औखा course, मुश्किल of नहीं है। course, आपको सस्ते हर जगह तरीन मिल जाते इसके हैं। प्लीज 12 15 हज़ार वाले ना लें, 2 to 5,000 में आपको मिल जाता है ऑनलाइन। दूसरी बात ये, जो नहीं खर्चना चाहते 2000 भी, चम्मच लें, उसको उल्टा करें और चम्मच से ऐसे 2 चमचों से, ठंडे चम्मच से फ्रिज में रखते, फ्रिज में रख के आप उसको ऐसे ऐसे मसाज कर लें। नेक के ऊपर भी करें, क्योंकि आपके रिंकल्स जो हैं वो नेक से भी शुरू होते हैं, टर्की नेक, और ये आई सफ़र फ्रॉम दैट अ लॉट नाउ एट दिस एज। एक्चुअली नो, पता है प्रॉब्लम क्या है जान, हमारी नेक्स लंबी हैं Yes, और petite। वक्त के साथ होता ये है कि ऑब्वियसली कोलेजन प्रोडक्शन Yes। देखो नेचुरल तो होनी ही है भैया, Drooping तो होगी कितना ना। भी कर लें। हाँ। तो मैं भी अक्सर ये फील करती हूँ अपनी नेक के बारे में कि यार वो वैसी नहीं रही जैसी थी, नहीं, तो tight। एटलीस्ट उसको मेंटेन करने के लिए मॉइस्चराइजर लगाएं, ऑयल लगाएं Plump जब up आप तो रात है। को स्किन मेकअप रिमूव करें। अच्छा जी, ऑयल्स के हवाले से आदमियों को भी ऑयल मसाज करना चाहिए रात के वक्त, और बल्कि मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बताऊंगी। आदमी अगर ऑयल से शेव करें तो सारी शेविंग क्रीम से बेहतर ये इलाज है कि आप नेचुरल ऑयल्स, आमंड ऑयल, बादाम, अरके बादाम, या कोई भी होहोबा ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ कर लें, एवोकाडो ऑयल, और उससे आप अपना शेव करें तो आपकी स्किन सॉफ्ट भी होगी और आपके पोर्स भी टाइट होंगे और आपकी एक्नी भी खत्म होगी। देखिए हमें आदत पता है क्या हो गई है, हमें इतनी साबुन की और फोम की आदत हो गई है। वही जो हमारा प्रॉब्लम है बालों के साथ। अक्सर लोग सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू जब लेते हैं कहते हैं इसके तो झाग ही नहीं बनती। बिल्कुल भाई नहीं बनती, क्योंकि झाग गैर जरूरी है। झाग आपके बाल नहीं धो रही, वो साइकोलॉजिकल है, वो दिमाग में है ना कि झाग बनेगी तो, क्योंकि वो तो ऐड सफाई होगी। बचपन में होते थे तो वो उसपे और बाहर भी और यहाँ पे भी। बचपन के एड्स याद हैं, सिर्फ झाग बन रही है, सिर्फ झाग साबुन की चक्की, हालत खराब। अच्छा, तो एक तो सर पे भी और फेस के ऊपर भी तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा अगर आपको आदत है शेविंग क्रीम के साथ अपने मुंह को शेव करने की, कि यार ये ऑयल के साथ। और फ्रेग्रेंस कितनी होती है खुशबुएं शेविंग क्रीम में, यानी कि मुंह सड़ भी रहा है साथ साथ। बिल्कुल फ्रेग्रेंस आपकी स्किन को जलाते कंप्लीटली उड़ा देता है।
अच्छा, अब आ गए हमने सो नाइट को ये करके और ऑयल क्लेंजिंग के बाद मैं कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लेती हूँ ताकि ऑयल का रेजिड्यू हट जाए। उसके बाद मैं अपनी रेटिनल यूज़ करती हूँ, सीरम 2-3 कतरे लगा के और मैं उसको ब्लेंड कर लेती हूँ। आँखों के इर्द गिर्द ज़रा मैं अवॉइड करती हूँ रेटिनल, क्योंकि रेटिनल आँखों में नहीं जाना चाहिए। और रेटिनल के बाद मैं अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ नाइट टाइम। ये हो गई रात। ये मेरी रात की रूटीन हो जाती है। मैं ऑल्टरनेट भी कर लेती हूँ, कभी मैं रेटिनल ना लगाऊँ तो मैं हाइलुरोनिक एसिड लगा लेती हूँ और नायासिनामाइड का इंग्रेडिएंट रात को लगा के मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। लेकिन ऑयल क्लेंजिंग मैं रात को ज़रूर करती हूँ ताकि मेरी डीप क्लेंजिंग हो जाए स्किन की। अच्छा, अब सुबह हो गई। सुबह हो गई, क्या करूँ? मैं फेस वॉश नहीं यूज़ करती सुबह, मैं सिर्फ पानी मुंह धोती जरूरी नहीं है, रात को तो मुंह धो के सोए और अब रात को अनलेस और वो जो आपने natural जाके oils हैं। मिट्टियों में खेल रहे थे, बनता तो नहीं है। हूँ। मैं सुबह फेस वॉश अवॉइड कर जाती हूँ। शावर में जाके अगर शैम्पू हो रहा है तो ऑटोमेटिकली झाग तो मेरे फेस पे आ ही रहे हैं। और अगर मैं नहीं भी शावर कर रही तो आई कैन जस्ट वॉश माई फेस नीम गर्म और ठंडे पानी के बीच में। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें एज करती है या आदमियों को भी रिंकल्स देती है और ओपन पोर्स देती है, वो है गर्म पानी। बहुत हॉट शावर्स ना लें, वार्म लूक वार्म पानी से, बल्कि कोसा कोसा पानी, थोड़ा ठंडा पानी हो तो बेहतर है। भाई आगे सर्दियां आ रही हैं, मैं पहले आपको वार्निंग दे दूं, इसका हल ये है कि कोई ब्लोअर हीटर या कोई ऐसी चीज वॉशरूम में बाथरूम में या वॉशरूम में लगा लें। बिल्कुल। उससे होगा ये कि जगह वार्म हो जाएगी। फिर अगर आप नॉर्मल नीम गर्म पानी से नहाएंगे तो मसला नहीं होगा। प्रॉब्लम तब होती है कि हम ठंडे बर्फ बाथरूम में जाके गर्म पानी से नहा के फिर फौरन ही ठंड में बाहर निकल आते हैं। फिर बच्चे भी बीमार होते हैं, नमोनिया भी होते हैं। सो बी सेंसिबल, प्लीज़ बी सेंसिबल। और आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा ख़राब हो जाता है। कोरोना के बाद बड़ा ख्याल करना चाहिए इन चीज़ों का। और दूसरी बात ये कि अगर आप गर्म पानी से नहा भी रहे हैं तो आपका जो आखिरी रिंस है वो आप आंखें बंद करके, सांस बंद करके ठंडा पानी कर लें, तो आपके पोर्स उस वक्त टाइटन हो जाते हैं। अच्छा, दिस इज़ अ लिटिल ट्रिक। लगाऊं क्या? अच्छा, दिन के वक्त, सुबह के वक्त बस पानी से मुंह धो के पहला सीरम जो मैं लगाती हूँ, मेरा स्टेपल टू गो टू इज विटामिन सी फॉर द लास्ट 20 इयर्स से मैं लगा रही हूँ। सो विटामिन किसी भी सी, ब्रांड अच्छा का। सीरम पहले लगेगा, उसके बाद हमारा आएगा सनब्लॉक, राइट? सीरम्स पहले लगते हैं। अच्छा, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि कंसिस्टेंसी यानी कि जो उसका टेक्सचर होता है उस हिसाब से जो सबसे हल्की चीज़ होती है वो पहले लगती है, सीरम पहले लगता है, पानी जैसे लिक्विडी चीज़ें पहले लगती हैं, मॉइस्चराइजर लगेगा, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगता है और एंड में सनब्लॉक लगता है। क्योंकि सनब्लॉक चाहे हैवी ना भी हो, वो एंड में लगना चाहिए क्योंकि वो एक हमारा पर्दा है, वो हमारी लास्ट शील्ड है। और सनब्लॉक SPF 20 से ऊपर अगर आप खरीद रहे हैं तो ठीक है, वरना 20 और 30 के दरमियान भी मुनासिब रहता है। SPF अच्छा, बगैर लगाने की देर बाद है। मसला ये है कि सुबह लगा लेते हैं, हाँ जी, और पूरा दिन। जैसे कि आपने मुझे कोई 15 साल पहले ये बात मुझे कही थी कि तुम पागल हो, तुम सनब्लॉक क्यों नहीं लगाती? मैंने कहा मेकअप लगा हुआ होता है, तो यू सेड उसके नीचे लगा लो। एग्जैक्टली, उसके उससे नीचे बेहतर लगा प्राइमर लो क्या है? और उसके ऊपर फाउंडेशन लगा नहीं, लो। बट उससे बेहतर प्राइमर क्या है? बहुत ही अच्छा प्राइमर है। मतलब और खास तौर पे अगर आप मिनरल सनब्लॉक लगा रहे हो, तो जो लोग सनब्लॉक की तलाश में हैं, मेन एंड वुमेन, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग सनब्लॉक मिनरल भी लें। अच्छा, मैं एक हरकत करती हूँ, मैं आपसे उससे मशवरा लेना चाहती हूँ। ये अक्सर मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट है खुरम, वो कहता है कि क्या आपकी अजीब हरकत है, आप फाउंडेशन ही लगा लें। मैं, क्योंकि आपको पता है मेरी स्किन का पोर्स का इशू है, मेरे पोर्स बहुत छोटे हैं। इशू इस लिहाज से कि मेकअप नहीं सूट करता। याद है आपने मेरा कितनी दफ़ा मेकअप किया, एंड यू लाइक एक तो, और फिर एंड में हम पाउडर पे ही आ गए और आपने मुझे गाइड किया कंसील करो एंड विल डू अ लाइट पाउडर। सनब्लॉक तो लगाना होता है, और सनब्लॉक जो है अगर मैं उसके अंदर 2 अपने कतरे कंसीलर के डाल के उसे मिक्स करके बीबी क्रीम करके लगा लूं और फिर उसके ऊपर पाउडर लगा उसको बीबी क्रीम बना लो। तो मैं यही तो करती हूँ, आगे से अभी मेरे साथ सब लड़ते हैं। मॉइस्चराइजर के अंदर अपनी फाउंडेशन मिक्स कर लो और बीच में सनब्लॉक मिक्स कर लो। ये 3 चीजों का एक मिक्सचर सा बना के मैं तो हाथ पे बना लेती हूँ। फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर, अगर मैं जल्दी में हूँ, मॉइस्चराइजर, फाउंडेशन एंड सनब्लॉक मिक्स करके मैं सारा इवनली लगा लेती हूँ। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, जब आप फाउंडेशन के अंदर सनब्लॉक को मिक्स कर लेते हो तो आपका सनब्लॉक इतना इवनली बराबरी से नहीं लगता। तो ध्यान से इसीलिए मैं कहती हूँ एंड में लगाएं, ताकि आपको पता हो आपने एक एक एरिया उसका कवर कर लिया है। ठीक है, सनब्लॉक का। ये इसलिए गर्दन पे भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सी खवातीन इस वजह से इसको स्किप कर देती हैं। और बेटे आप छोटे हो अभी एज, बिल्कुल आप अभी एहतियात करोगे ना, आगे जाके आपको इशू नहीं होगा। इस स्टेज पे होता क्या है कि क्या करते हैं कि बंदे को जल्दी होती है, मैं जल्दी वाला तुम्हें आपको सोल्यूशन दिया है इन्होंने, ये क्विक सोल्यूशन है। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, और आदमियों के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो लास्ट क्वेश्चन और फिर हमने शो। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरी बहुत ओवर ड्राई स्किन है। मैं चाहे जो मर्जी मेरा एग्जैक्टली ऑयल क्लेंजिंग करें रात को,
ऑयल क्लेंजिंग करें होहोबा ऑयल से आप start नहीं करें। करती ऑयल क्लेंजिंग, आप मैं oil आपको अपनी cleansing ब्रांड करें। का होहोबा जी। का मसाज ऑयल दे दूंगी, जी। वो फेस नेक हर जगह आप लगा सकते हो, वो I'll give you इतनी बॉटल होती है And मेरे। it's fantastic. Try it. I've been using that actually all of last month. So ऑयल क्लेंजिंग करो ताकि आपके पोर्स टाइट हो जाएंगे। जब आपकी स्किन रिएक्शन में चली जाती है, जब आप मॉइस्चराइजर नहीं देते, तो उल्टा वो आपकी स्किन मजीद और भी ड्राई होके ऑयली हो जाती ऑयली हो है जाए। और फिर आपकी एक्ने आ जाती है। तो ऑयल एंड मॉइस्चराइजर्स बहुत जरूरी है। अच्छा बिया, वक्त कम, मुकाबला सब, बहुत। अब मेंटल हेल्थ का सेगमेंट भी है हमारा नेक्स्ट, बिल्कुल। और वो भी बड़ा जरूरी है इसके और साथ। वो तो इसके साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ को तो हम सोचते ही नहीं है, सिर्फ हम फिजिकल ब्यूटी के ऊपर ही चलते हैं। अगर इजाजत दे तो इसको टू बी कंटिन्यूड कर दें नेक्स्ट वीक please. पे, इफ दैट्स ओके, Yeah, ताकि sure. हम बाकी की चीज So अगले you हफ्ते mean डिस्कस we'll कर do लें, another segment? इफ Okay. दैट्स ओके विद यू। That's perfectly fine. Done. I would love to do that. सो अगर सो इंशाल्लाह नबिया को हम नेक्स्ट वीक बुलाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, स्पेसिफिक सवाल हैं तो हमारे साथ इंटरनेशनल लेवल की एक ब्रिलियंट 20 इयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस की एस्थेटिशियन है, ब्यूटी कंसल्टेंट हैं, शी इज़ लाइक अ किंग मेकर, तो इनके पास हम क्यों ना जाएं। सो कल नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इनको हम बुलाएंगे शो में। आप अभी से हमारे शो के अंदर मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, आप कॉल करके भी सवाल पूछ सकते हैं 042992000648 पे, और नबिया बुखारी ज़ीशान के लिए जो आपके क्वेश्चन हैं हमारे साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीक हम इनको भी एड्रेस करेंगे और बाकी की स्किन केयर रूटीन भी शेयर करेंगे। Perfect. आई लव यू मेरी शहजादी, थैंक यू। मेरी जान। तो व्यूअर्स, हम तो अपनी जप्पियां और Inspiration. लाडियां कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से ब्रेक की तरफ जाएं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की और टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर साहब की बिना क्या बातें हैं, एक तो मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं और मेरा इनसे बहुत लाड है। अभी मैं इनसे यही बात कर रही थी कि डॉक्टर साहब सोचें, आपसे जब मेरी मुलाकात हुई थी इसी प्लेटफॉर्म पे 15 साल पहले, तो तब मैं अनाउंस करती थी 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है, 10 साल से ज़्यादा का, और अब माशाल्लाह 25 साल अनाउंस कर रही हूँ। वक्त कितनी जल्दी व्यूअर्स गुजर जाता है और एहसास ही नहीं होता। लेकिन एक बात कहूँ व्यूअर्स, जो लोग तकलीफ़ में होते हैं ना और जहनी किसी दबाव का शिकार होते हैं, उनके लिए हर दिन गुजारना एक अजाब होता है। True. उनको कहो ना कि 15 साल का पता ही नहीं चला, तो वो कहेंगे मुझे हर मिनट, हर सेकंड, हर लम्हे का हर मोमेंट पता चला। बात जिस ब्रिलियंट पर्सनालिटी की कर रही हूँ, हमारे शो पीटीवी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती हमारे साथ हैं। आप कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट भी तो हैं, क्लिनिक भी जी। तो होता है आपका। जी, जी। तो दोनों चीज़ें आपकी जी। चलती हैं, तो आप आई मीन पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी दोनों चीज़ें चल रही हैं। देन वी हैव जहां आरा, राना, हसीना, प्यारी, इनके साथ भी एक अरसा हो गया, बट 15 साल से ज़्यादा माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस है, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट दोनों को बुलाने का रीज़न, मेंटल हेल्थ की बात हो रही है तो कैसे हो कि हम प्रोफेशनल्स को ना बुलाएं। व्यूअर्स, एक बात यहाँ ऐड करूँगी मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ कोच हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, टेक्निकली ये लोग ट्रेन नहीं होते साइकाइट्री या नफ्सियात को प्रैक्टिस करने के लिए। अब अगर उनके पास साथ में साइकोलॉजी की डिग्री है और सारी चीज़ें हैं तो वो एक मुख्तलिफ बात है। अक्सर लोग ये चीज़ लिखते इसलिए क्योंकि वो टेक्निकली अपने आप को बुला नहीं सकते ना साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, तो अब लाइफ कोच कहना शुरू कर दिया और इस तरह की टर्म्स यूज़ करनी शुरू कर दी। जाएँ माहिर नफ्सियात, जैसे कि अगर अल्लाह ना करे कैंसर हो तो आप सबसे बेहतरीन और डॉक्टर के पास जाएंगे कैंसर के इलाज के लिए। तो जब जहन के इलाज के लिए जाना है, जो आपकी हर चीज़ को चलाता है, तो सही मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। मैंने क्यों उन दो लोगों को बुलाया जिनको हम वेट कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं, और पीटीवी एज एन इदारा भी इनको अप्रूव करता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। आप रैंडम लोग बिठा दें, कल को हमें फ़ोनें आनी शुरू हो जाएं या हमें कोई सू कर दे कि जी ये तो वो काम ही नहीं है करते। सो राइट डॉक्टर फॉर मेंटल हेल्थ। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है, डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? मेंटल हेल्थ डे काफ़ी अरसे से ये हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, आई थिंक सिंस 92, और हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है। और इस साल मेंटल हेल्थ की जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, और उसकी प्रायोरिटी को उजागर करना, उसके बारे में लोगों को आगाही देना, यही इस मेंटल हेल्थ डे का मकसद है। क्योंकि एक पूरे वास्ट स्केल पे जब इस तरह सारी कंपेन की जाती है तो मैसेज कहीं ना कहीं
इफ़ेक्ट जनरेट करता है एंड इट मेक्स डिफरेंस। क्योंकि डॉक्टर साहब पहले तो बातें बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे हो रही थी, जी। अब पब्लिक स्पेस जो हमारी वर्क स्पेस है, जी। देखिए व्यूअर, स्कूल हो गया या दफ्तर हो गया, सबसे ज़्यादा वक्त इंसान का ज़िंदगी में वहीं पे गुजरता True, है, true. अनलेस आप वर्क फ्रॉम होम करें। उस सिचुएशन में भी काम तो आप कहीं कर रहे हैं ना, किसी को तो आप जवाबदेह हैं। जी। सो मैम, आज के दिन की मुनासबत से और आज जुगन, की सबसे पहले तो मैं आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने बिल्कुल ही स्टार्ट में जो बड़ा एक सीरियस टॉपिक पे बात की ना कि प्लीज़ ऑथेंटिक डॉक्टर और कंसल्टेंट के पास जाएं, तो ये वो चीज़ें जो बड़ी लैक करती है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का बेसिक पर्पज़ ही ये है कि आगाही हो, पता हो आपको कि आपने जैसे जिस्मानी मसाइल में आपने कैंसर का कहा कि आपने ऑन्कोलॉजिस्ट पे जाना है, आइज़ का है तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट। भाई देखिए, अभी जैसे ब्यूटी कंसल्टेंट थी हाँ। नबिहा, हम लोगों ने ब्रेक में भी उनसे गप लगाई, मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि शी इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन। बट बात यह है कि व्यूअर्स एट द एंड ऑफ द डे वो प्रॉपर ब्यूटी की गाइडेंस देती हैं, तो मैंने उनको exactly. यहाँ पे खड़ा किया। वो यहाँ पे खड़ी होकर पुट्ठी मत देनी शुरू कर दें कि जी आप लीमू डायरेक्ट मुंह पे रगड़ना शुरू कर दें, ये करे वो करे, मुंह आपका बर्बाद होगा, आप कहेंगे हमने तो आप ही के शो में देखा था। क्विकली जो है बेसिकली ये हमेशा से रही है और बड़ी पसंदीदा भी है शॉर्टकट के लिए। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का पर्पस भी ये था जो 1992 में, जैसे भी डॉक्टर ने बताया कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे रिचर्ड हंटर, उन्होंने ये स्टार्ट किया कि स्पेसिफाई करो एक डे को जिसमें हम उन मसाइल पे बात करें जो एज स्टिग्मा एज टैबू हैं सोसाइटी के अंदर। जैसे स्ट्रेस पे बात करना, हर किसी को ये कहना कि मैं डिप्रेस हूँ, मुझे डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, तो उस पर आप खुल के बात करें, आप उस पर ये फाइंड आउट करें कि वाई समबडी सफरिंग विद डिप्रेस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। अब जैसे अपनी टॉक्सिक इन्वायरमेंट एट वर्क प्लेस की बात की, अब इसके बगैर आप किसी भी फील्ड में प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं। आप बड़ा एक शौक ख्वाब होता है ना, हम मेरा बच्चा पढ़े लिखेगा, फिर किसी ऑफिस में चला जाएगा, फिर काम करेगा, अफसर बनेगा। अब उन ख्वाबों के साथ फिर वो जब पढ़ लिख के एक डिग्री लेके ख्वाब लेके किसी ऑफिस में जाते हैं, तो वो बहुत से प्रोफेशनल्स मैंने देखे हैं, मिलते भी हैं। जान 99% अगर मैं कहूँ तो बात इसलिए गलत नहीं होगी जो जॉब्स की तरफ जाते हैं। होता ही है कि आप नौकरी की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं ना, आप हर इंसान का यही होता है कि पहली 10 साल जिंदगी के वो कोई 3 नौकरियां बदलते हैं Yes. और फिर अपना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन बड़ी दफ़ा लोग नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू कर देते हैं, चाहे परचून की दुकान क्यों ना लगा दे, क्योंकि काम पे इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ होता है। डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं, जी जी, इसी तरह ट्रॉमे में ट्रॉमा, खातून हरासा हो रही है, मर्द को गालियां निकाली जा रही हैं सारे दफ्तर के सामने। ऐसी भी जगहें हैं डॉक्टर साहब, यू नो, जहाँ पे थप्पड़ भी लगाए गए हैं लोगों को दफ्तर जी में। जी, ये गलत है बाय द वे व्यूअर्स, और ये अनएक्सेप्टेबल है, और ये असॉल्ट है। आपको पुलिस को रिपोर्ट करना है अगर कभी आपके साथ किसी भी काम की, चाहे घर में आप जॉब करे हो या कहीं बाहर जॉब करे हो। जी नहीं, आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि देखें, जो जागते हुए इंसान का मैक्सिमम टाइम है वो आपका वर्क प्लेस पे गुजरता है। आप किसी न किसी शोबे से वाबस्ता होते हैं। सोने का टाइम निकाल दें तो जो मैक्सिमम टाइम है घर से ज़्यादा वो आपका वर्क प्लेस पे। अगर आपका वो एनवायरनमेंट हेल्थी नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, और वहाँ आपकी मेंटल हेल्थ को चैलेंजेस हैं या आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो क्या होगा, इंडिविजुअल की जो अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी है वो भी मुतासर होगी। और अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली वो इदारा भी या गवर्नमेंट भी सफ़र करती है। अगर आप प्रोडक्टिविटी मेजर करें किसी भी इंडिविजुअल की, तो वो अगर आप उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट में रखते हुए काम लेते हैं तो उसकी एब्सेंटीज कम होंगी वो, और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और आप देखें तो वो पूरा ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट जो है प्रोडक्टिव होगा। अच्छा मैम, वो क्या चीज़ें हैं जो किसी भी जगह को, काम की जगह को टॉक्सिक बनाती हैं, जिनका इंसान को ख्याल रखना चाहिए? ये जो होते हैं ना, जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा कि कोई आपके ऊपर हाथ उठाए या आपके साथ फिजिकल खींचातानी करे, आप फौरन पुलिस को रिपोर्ट करें। ये एक असॉल्ट का केस बन जाता है। कोई आपको गंदी गालियां निकाल रहा है, उसी तरह के मैम ज़रा आप वो चीज़ें बता दें और फिर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ताकि हम उसको करके उसके बाद हल की तरफ। जी मैम। लेकिन जो चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं ना, उसमें जैसे आपने थप्पड़ की भी बात की है, तो ये फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ना, जिसमें और साइकोलॉजिकली भी मेंटल टॉर्चर भी होता है। यू आर एन इडियट, व्हाट आर यू स्टूपिड, काम नहीं आता तुम्हें, दिमाग खराब। व्यूअर्स प्लीज, ये चीज़ ठीक नहीं है।
हम जो अगर एक सेकंड के लिए घबरा जाते हैं, जैसे कि मैंने इसीलिए जान के आउट ऑफ द बॉक्स किया, तो आप सोचें कि एक इंसान जो डेली ये चीज़ बर्दाश्त कर रहा है उसके दिमाग का क्या हाल होगा। हाँ, जहाँ पे बाउंड्रीज आपने रीजंस पूछी ना, जहाँ पे बाउंड्रीज इस्टेब्लिश नहीं की जाती, बाउंड्रीज नहीं इस्टेब्लिश हुई होती, तो वहाँ पे फिर जिसका दिल करता है वो आके बाउंड्रीज को ब्रीच करता है और आपके काम में अमल दखल करता है, जिसकी वजह से कुछ लोग वो पसंद नहीं करते हैं। नेगेटिव एक इन्वायरमेंट होता है, इनकरेजमेंट नहीं होती, अप्रिसिएशन नहीं होती, रिपोर्ट्स पॉजिटिव नहीं आगे भेजी जाती सीईओज़ तक या बॉसेस तक, और उसमें जो फिर रिस्पांस है, जो रिएक्शन है वो वर्स होता है, जिसमें आपने बताया कि बुली भी होते हैं एट टाइम वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोग, वो जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर होते हैं। जुगन यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँ कि सिर्फ ये तो वर्क प्लेस पे टॉक्सिक इन्वायरमेंट है ना, यही टॉक्सिक इन्वायरमेंट जो प्रोफेशनल्स हैं वो फिर घरों में भी लेके जाते हैं, क्योंकि अगर एक फ़र्द जो है वो बुली हो रहा है बाय सम बॉस और सम कोवर्कर, तो फिर वो वही सेम फीलिंग्स थॉट्स अपने घर लेके जाएगा और वो अपने स्पाउस और पे जान वो अपने जूनियर पे भी निकालेगा। हम घर तो अभी पहुंचते ही नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ विशियस वो सर्कल। दफ्तर के फिर पीएन पे निकालेगा, अगर वो सबसे जूनियर स्टाफ भी है तो वो पीएन पे निकालेगा, रिसेप्शनिस्ट पे निकालेगा, उन लोगों के साथ बदतमीजी करेगा। और बात ये कि व्यूअर्स इवेंचुअली जब वो बॉस बनेगा तो डॉक्टर साहब जी, आपको भी इसी पता है तरह। कि वो भी यही करेगा फिर अपने लोगों के साथ। It's a इसीलिए तो vicious- कहते हैं ना कि सास जिसने बहुत बुरा टाइम गुजारा था वो बहू पे भी कीमा कभी बिल्कुल निकालती सही है। कह रही हैं आप, क्योंकि जो ये एंगर, एग्रेशन, इंसल्टिंग बिहेवियर, ये सारे आप आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। जो आपके साथ हो रहा है सब कॉन्शियस लेवल पे आपका बिहेवियर उसी तरह से चेंज होता जाता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे इसी तरह से कि वो आते हैं तो आके ऑफिस से कहते हैं बस मैं थका आया हूँ और बच्चों पे शाउट करना है। यार मुझसे मत शोर बात करो। करना। हाँ, चाहे दो। वही ना, तो क्योंकि उसको बेचारे को वहाँ मेरे कैमरा के एंड पे ना सबका तरा निकलता जा रहा है कि बार बार बोल पड़ रही है, इसको हो क्या रहा है। बेटा अगर शो देख लोगे साथ साथ तो तुम लोगों को समझ भी आ जाएगी हाँ जी, कि ये हो क्या रहा है। जी। उसमें यही होता है ना जी कि आपकी या तो टाइमिंग कंफर्टेबल नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन हैं, बीच में ब्रेक्स नहीं है, यार ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट्स नहीं है, शिफ्टिंग बड़े काम का odd टाइम है। 8 से 10 घंटे होता है व्यूअर्स। जी नहीं, उसके बाद तो कुछ उसके दिन बाद भी नहीं काम सर, कर सकते 12 14 नहीं, घंटे। नहीं, वो तो मैम आप very- बता रही थी ये very चीज़ें हैं। inhuman। हाँ, जी मैम बैक टू यू। हाँ हाँ, और क्या क्या चीज़ें जैसे कि टाइमिंग्स जी ज्यादती वाले, एग्जैक्टली इनकरेजमेंट नहीं होती, एप्रिसिएशन नहीं होती है, फिर वर्क टाइम डिफाइन नहीं होता, उसके बाद बैड फीलिंग दी जाती हैं आपको, डिफरेंट इस तरह के टास्क असाइन कर दिए जाते हैं जो कि रेलेवेंट नहीं होते। आपकी हायरिंग किसी और पर्पस से होती है, कि मगर जाओ काम मेरे पे- आए जानू सो जाओ मेरा धोबी से कपड़े उठा लो, Exactly. मेरे बच्चों को स्कूल से उठा लो, ये मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। असल में बात ये है कि ये जो अभी प्राइवेटाइजेशन है, ये जो क्यों लोग जा रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, वहाँ पे क्योंकि वर्क एथिक्स जो है ना बेसिकली वो कुछ डिफ़ाइन है, वहाँ पे जो बाउंड्रीज़ हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं। जो सेमी गवर्नमेंट आई एम सॉरी फॉर दिस, मगर ये रियलिटी है कि वहाँ पे वर्क एथिक्स नहीं है। जो मिसिंग थिंग है ना, वाई द वर्क प्लेस इज़ सो टॉक्सिक, हर वो जगह टॉक्सिक होगी। टॉक्सिक है क्या, मैं व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं, जो जहरीली हो जाती है, हाँ, poisonous। मैंने शुरू में भी एक्सप्लेन किया था कि जी। टॉक्सिक यानी कि कोई जानलेवा या आपको तकलीफ देने वाली या Exactly। ऐसी जहरीली चीज जो आपको किसी भी आपकी किसी चीज को मुतासिर करे, ये तो Exactly। पूरी जिंदगी बर्बाद तो अब ये करती जो है। पॉइजनस है बेसिकली, तो उसमें ये होता है कि वाई पीपल आर स्विचिंग सो जॉब्स, क्योंकि एक जॉब के बाद दूसरी जॉब्स में जाते हैं, तीसरी में जाते हैं। रीज़न ये होती है कि एक तो उन्हें ये पता नहीं होता कि हमने अपनी बाउंड्रीज कैसे इस्टेब्लिश करनी है, हमारे राइट्स क्या हैं, कैसे कोई हमें हर्ट नहीं कर सकता, कैसे हमें कोई बुली नहीं कर सकता। बस वो ये है कि नौकरी करनी है, जो बात है वो मैंने फॉलो करनी है और उसके बाद मैंने घर जाना है, मगर घर वो ऐसे जाते नहीं हैं। फिर वो जो सब एक पूरा एक पाइल्ड अप जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एक पूरा वो यार बैगेज ग्लास लेके में जाते एक हद हैं। से ज्यादा पानी डाल सकते हो, फिर वो बहेगा। जी बिल्कुल सही। बहेगा। और ये आपने ही मुझे डॉक्टर साहब बड़े साल पहले एग्जांपल दिया था कि जुगन आपने कहा था ये ग्लास है अब आपके पास, आप इसमें पानी डालेंगे, एक वक्त आएगा जब ये पानी गिरना शुरू हो जाएगा, तो वो आपकी फीलिंग्स है जो इतना भरा होता है अंदर निकलता नहीं है। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब फिर देन व्हाट डू वी डू? देखो हर बंदा जी, डॉक्टर जी। साहब नौकरी छोड़ने की पोजीशन में नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं कैसे है। आप इस्तीफा दें, घर कैसे चलेगा? इसीलिए ये मेंटल हेल्थ डे होता है ना, कि ये आपको सिखाता है कि आपने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कोप कैसे करना है, और stress किस स्टेज पे फिर छोड़ दें, किनारा कशी कर लें, जी। क्योंकि आप पागलखाने पहुंच जाएंगे। जी। तो ये अब हमें आप दोनों ने गाइड करना है। जी। जी सर। मेंटल हेल्थ कहते हैं इसको है कि आपने कोप कैसे करना है स्ट्रेस को, आपने जो लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, आपने इमोशनली अपनी वेलबींग का कैसे ख्याल रखना है,
और आपने कम्युनिटी को कैसे सर्व करना है, कंट्रीब्यूट आप क्या कर रहे हैं कम्युनिटी को। तो ये मेंटल हेल्थ के बेसिक पार्ट्स हैं। इस मेंटल हेल्थ को आपने प्रिजर्व रखते हुए काम करना है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, उसमें जो चंद एक चीज़ें ये होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे अगर आप इस बारे में डिस्कशंस को फ़रोग दें, और अगर कोई बंदा किसी भी वजह से स्ट्रेस का शिकार है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार है, उसको स्टिग्माटाइज ना करें, उसको एक्सेस दें कि वो अपनी फीलिंग बयान कर सके, उसको हेल्प अवेलेबल हो। और इस बारे में अक्सर सेमिनार कर सकते हैं आप। अगर हम उसको स्टिग्माटाइज करेंगे तो वो उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अपना दुख भी बयान नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो उसको ये डर होगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो हमें मेंटल हेल्थ जो है वो प्रिजर्व करना है अपनी इंडिविजुअल लेवल पे और इज्तमाही लेवल पे तमाम वर्कर्स की, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन भी आगे चले और अल्टीमेटली तो वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है आपने। लेकिन डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैम जैसे कि डॉक्टर साहब मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, सारा कुछ वो अपनी जगह, लेकिन दवाइयों पे जाने से पहले बड़े लोग ऐसे होते हैं जो इतने तंग होते हैं। हमने पिछले सालों में आपने सुना है अ फ्यू इयर्स अगो कोविड के दौरान एक टेलीविज़न चैनल प्राइवेट सेक्टर में किसी ने छलांग मार के जान दे दी छत से, किसी और ने अपने साथ कुछ और कर लिया। नौकरियों की वर्क प्लेसेस पे लोगों ने सुसाइड की जी। तो बात यह है कि इतना तंग हो जाना, जबकि अक्सर लोग कहते हैं कि भी नौकरी थी छोड़ देते। भाई जिस बंदे की 4 महीने की तनख्वाह नीचे लगी हुई है, घर में खाने के लिए नहीं है, उसकी सर की छत चली गई है, बच्चे फुटपाथ पे आ गए, अल्लाह माफी दे, माँ या बाप डेथ बेड पे है, सही बात, वो क्या करे अपने आप को। अच्छा जुगन, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँ कि देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल से जो चीज़ डेविएट करती है वो एबनॉर्मलिटी में चली जाती है। अच्छा, वल्नरेबिलिटी भी होती है, कुछ लोग वल्नरेबल होते हैं, प्रोन टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी होते हैं। देखिए चैलेंजेस मेरी लाइफ में, डॉक्टर साहब की, आपकी लाइफ में, हम सब की लाइफ में आते हैं और हमने चैलेंजेस से ही सीखा कि आगे बढ़ना है, कैसे मैनेज करने हैं। जिस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ और सबको गाइड करती हूँ जब भी मौका मिलता है, और मैं आपके तवज्जुह से व्यूवर्स को भी ये कहूँगी कि देखिए चैलेंजेस पे रोना इज़ नॉट द सोल्यूशन। बेसिकली लाइफ इज़ अ डिफ़िकल्ट, हम एस्पेक्ट पे, हर एस्पेक्ट पे, एक जो आप स्विच करके दूसरे पे जाएंगे वहाँ पे एक और चैलेंज होगा, आप एक ताल्लुक से स्विच करके दूसरे में जाएंगे उसके और डिफ़िकल्टीज़ होंगी। सिचुएशन जो है वो ये कि आपने देखिए कुछ स्किल ले लें, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो लैक है ना, बातचीत करनी नहीं आती। हमने सीखा है रोज़मर्रा की बातचीत करना, हेलो हाय कैसे हैं, जहाँ बैठे गॉसिप, जहाँ बैठे बुराइयाँ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज समथिंग एल्स, इज बियॉन्ड एवरीथिंग। यानी आपने ना पैसिव होना है ना एग्रेसिव होना है, यू हैव टू बी असर्टिव। लेकिन जान एक बात बताऊं, देखो कभी कभी ना इंसान को समझ भी नहीं आती, कुछ कभी कभी इन्वायरमेंट टॉक्सिक नहीं होती। मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ जल्दी से, क्योंकि डॉक्टर साहब को इस बात का पता भी है, मैं इनसे ऑन एंड ऑफ बात भी करती थी, इन्होंने बड़ा मुझे गाइड किया इस मामले में। इनिशियली जब मैंने पीटीवी ज्वाइन किया ना प्राइवेट सेक्टर से, तो ये बड़ी डिफरेंट जगह थी कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। बहुत सेफ, बहुत प्रोटेक्टेड, लेकिन बहुत सी चीज़ें, ये कहना नहीं है, ये करना नहीं है, अपने तलफ़्फ़ुज़ को ठीक करो, ये करो। तो कैसर साहब मुझे डांटते थे, माशाल्लाह आप हमारे जनरल मैनेजर हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लाहौर सेंटर के। अच्छा, जब कैसर साहब मुझे कहते थे, आपको याद है मैं आपको कहती यार हर वक्त डांटते रहते, अच्छा मैं घर जाऊँ रोऊँ हाइपर हूँ कि क्या, देन आई रियलाइज कि ये मुझे ग्रूम कर रहे हैं। कौन सा वो बेचारे इतना डांटते थे, वो सिर्फ यही कहते थे कि ये बात कहने वाली थी ऑनेस्ट। अच्छा इतनी बात, अच्छा मैं ओवर सेंसिटिव हो जाती थी। फिर वक्त के साथ मैंने रियलाइज किया कि यार मैंने अपने आप को एडजस्ट करना है, लेकिन कैसर साहब, सिद्रा, उमर, अहमद हाशमी, महलका, मेरे कैमरामैन शहबाज भी अपने आप को हाथ लगा रहे हैं अपने गले को कि मुझे मेरा भी नाम ले, बेटा तुम्हारा बिल्कुल नहीं बनता, तुमसे ज़्यादा तो लड्डू मेरा ख्याल रखता है, जो मेरे हमारे दूसरे कैमरामैन हैं जिनको मैं लाड से लड्डू बुलाती हूँ, दूसरा वाला लड्डू नहीं, ये वाला लड्डू। एनीवे द पॉइंट इज़, देखिए ये अब जिस तरह हम ये मजाक करें आपस में, दिस इज़ माई फैमिली, दिस इज़ माई वर्क फैमिली। ये लोग हैं कि मेरा दिमाग काम करता है। अन्ना मेरा कितना मूड ख़राब होता था, मैं कितनी बैड टेम्पर थी, देखो झूठ नहीं बोलना, ऑन एयर सच बोलो, कितनी मैं खर दिमाग होती थी। मेरे काम के लोगों ने मेरे से लाड प्यार कर करके मुझे एक इंसान का बच्चा बनाया, और मैंने भी अंडरस्टैंड किया, उन्होंने मुझे समझा, मैंने उनको समझा। भाई जिन जगहों पे डॉक्टर साहब आपने 15-15, 20-20 साल अपनी ज़िंदगी के दे दिए, अगर वहाँ पे अभी भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं बनता। हाँ, कुछ चीज़ें हमने भी चेंज करनी होती हैं ना। देखें अब जो बॉसेस होते हैं वो यूजुअली ये चाह रहे होते हैं कि ग्रूम करें इनको, मैं अपने लेवल पे लेके आऊँ, आप
कुछ खुद से इनिशिएट करें। अब अगर एम्प्लॉय को निक्का बनने का शौक़ है तो वो सफ़र करेगा। तो कुछ चीज़ें CEOs बॉसेस लेवल पे चेंज होने वाली होती हैं। यूजुअली देखिए ऑलवेज़ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि आपने जो अभी बात की थी कि कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम अपने से शुरू करें ना, कि मेरी क्या कमी कोताही है, क्या मैं इमोशनल रेगुलेशन करती हूँ, क्या मैं अपनी सेल्फ केयर कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, सो रही हूँ या नहीं, और अब क्या मैं एक एक्स्ट्रा लाडू बच्चा बनूं को Pampered, मुझे exactly. दान दिया था तो मैंने तो एने चूचा थे ऐसी कोई भी नहीं। देखिए काम की इसीलिए मैं कहती हूँ कि यंग एज पे बच्चों को ग्रूम किया करें, थोड़ा सा उनको टफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप उनको थप्पड़ें लगाएं, बट टफ टाइम से मुराद ये है कि बेटा टेबल सेट करें, They have to ये face the करें, consequences, भाई हाँ। उनको ग्रूम करके भेजेंगे वहाँ, बिल्कुल चूचू बच्चा चला जाता है दफ्तर में 15 नौकरियां छोड़ के घर बैठ जाता है, कहता है मैंने काम ही नहीं करना। तो कुछ म्याना रवि भी कोई चीज़ है। मैंने भी अपने बड़े बेटे को हमजा को बहुत एक्स्ट्रा लाड दिया, ये मेरी भी एक मिस्टेक है। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमने जल्दी पकड़ लिया और उसको काउंटर करना शुरू कर दिया। बच्चा अगर कुछ भी नहीं करेगा खुद तो आगे जाके नौकरी का स्वाद मिट्टी करेगा। डॉक्टर साहब डिसिप्लिन करना जो है ना, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो बच्चे डिसिप्लिन्ड होते हैं उनको ये प्रॉब्लम कम फेस होते हैं। भाई अपना बिस्तरा बना लो, डाइनिंग टेबल लगा दो, अम्मा खाना बना रही है, एक बंदा डिशेस को धो ले, हर बंदा अपना अपना रोल अदा करे घर के अंदर, आप बच्चे को वैसी हैबिट हो जाएगी, आगे जाके उसको काम करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें मैं ये समझता हूँ कि एक फैक्टर ये भी है कि अगर आपका प्रोफेशन जो है इट्स ऑफ योर चॉइस एंड यू एंजॉय योर वर्क, तो उसमें आपको हर चीज़ उस तरह से नेगेटिव फील नहीं होती। एक तो आपने प्रोफेशन किसी और की चॉइस का अडॉप्ट किया होता है, आप पहले ही मिसफिट होते हैं उस पर, फिर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको इतना बॉदर करती हैं, इतना टची हो जाते हैं आप कि फिर आप वो नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। फिर अगर आपको हेल्प भी अवेलेबल नहीं है सराउंडिंग में तो मसाइल पड़ जाते हैं। अच्छा मैम आपसे फाइनल वर्ड्स लूँगी, लेकिन किचन में जहाँ उन्होंने कहा पैशन और आपका प्रोफेशन, तो वहाँ पे शेफ़ अनम मेरे जहन में आती है, क्योंकि अनम माई सेल्फ आप लोग हम सारे वही लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। अब उसमें दिक्कत भी आती है तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है कि यार ये मेरे शौक की चीज़ है और मुझे यही मैं ये एंजॉय करती हूँ। जी जान, आज की जो रेसिपी है हमारा कोरियन स्टाइल चिकन स्वीट एंड स्पाइसी, वो रेडी हो गया है। 2 तरह से मैंने उसकी सर्विंग कर दी है, पालक राइस के साथ वो रेडी है। थैंक यू। अब देखिए ना 10 मसले की जगहें होती हैं काम की, तो अगर आपकी मेन जगह या 2-3 जगहें आपको इजी कर दें, आप सुकून में हो, तो व्यूअर्स उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। और याद रखना है कि अगर ज़िंदगी में हमारी दिल की धड़कन भी सीधी हो जाए ना, फ्लैट लाइन हो जाए, तो हम मर जाएंगे। सो ज़िंदगी में अप एंड डाउन हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जी मैम। अच्छा कंक्लूड करते हुए जी, आप जैसे एक बड़ा एक फेमस सी कोटेशन भी है, माय फेवरेट, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। अब ये इट इज़ नॉट इजी टू डाइजेस्ट। जब मैं कहती हूँ ना किसी को भी कि देखें वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, तो आप अगले को इतना बताते हैं तो लोग कहते हैं नहीं ये क्या बात हुई, उसका रवैया ही ऐसा था। भाई हम उसको प्रिपेयर करते हैं कि आओ मुझे बुली करो, आप बिछ जाते हैं पहले, फिर जब कोई आपके ऊपर चल के जाता है तो आपके तो हाय। एग्जैक्टली। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे बात ये है कि वी जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ ना। अब स्टार्ट हमने आर स्ट्रेस, आर डिप्रेशन, आर एंग्जाइटी, हमने प्रायोरिटी कर देनी है अपने आप को, हमने इमोशनल रेगुलेशन करनी है, हमने सेल्फ केयर करनी है, हमने वॉक जॉक करनी है, हेल्दी डाइट लें, नींद अपनी पूरी करें 6 to 8 आवर्स। तो कोई भी यही बात अभी ब्यूटी की एक्सपर्ट भी कह के गई हैं। तो बात ये कि नींद, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, एक आपको पता है पानी कम पिए तो क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है, उसकी वजह से लोगों के मीटर घूमने शुरू हो जाते हैं। मूड एंड फूड इज़ वेरी मच रिलेटेड। आप जो खा रहे होते हैं आपके मूड्स पे इफेक्ट कर रहा होता है, तो हमें बस इस चीज़ पे जिम्मेदारी लेनी है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट बेहतर होता जाता है। व्यूअर्स यहाँ पे हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे। डॉक्टर साहब, मैम, ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला हम सबको सेहत और अच्छी जहनी सेहत से नवाजे, आमीन। क्योंकि आजकल फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ की वजह से फिजिकल इश्यूज हो रहे हैं। अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।